Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun on One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ईमान, क्या रही फीडबैक? सबसे पहले सबने हमें कांग्रेचुलेट किया हमारी 200th एपिसोड में। खुशियों के साथ साथ सबने थोड़ा दुख भी मनाया, कितनी फीकी सी, सैड सी, कोई तैयारी नहीं थी, रूखी सूखी सी थी। ईमान के जलवे कहाँ हैं? तो वो जलवे गाइस मैं बखेरूंगी। बिल्कुल परेशान मत हो ईमान, अपने जलवों की तरह चार्ज कर रही है और क्या मत ढाएगी 207 एपिसोड पे, जहां हम लोग सही मायनों में अपनी 200th एपिसोड को सेलिब्रेट करेंगे। लास्ट हमने बात की थी, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, मतलब कहते हैं कि मोमेंट रिपीट करता है। वो तमाशा सेट की बात थी और जरा एडिटर वाली बात थी। तो मेरे पूरी दुनिया को हमारे एडिटर का मसला पता चल गया। जहां पर जाऊं कहते हैं एडिटर का मसला सही हुआ, दोस्तों को खैर आप सबके लिए। लेकिन खुशखबरी है, हमारी हायरिंग प्रोसेस अभी चल रहा है और बड़े प्रॉमिसिंग कैंडिडेट सामने आए, तो इंशाल्लाह मसला सॉर्ट हो जाएगा। इंशाल्लाह। उसके अलावा हमारे तमाशा के रिव्यू को सबने बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत सी फीडबैक आई। अब मैं उस फीडबैक की बात नहीं करी क्योंकि हफ्ता हो गया उस फीडबैक को, मुद्दे पुराने हो चुके हैं। कल लास्ट की बात, जिसके बाद तमाशा के तमाशे भी आ चुका होता है, जहां पे हम लोग ऑलरेडी वेडनेसडे थर्सडे की बात कर रहे होते हैं, फिर मंडे को अम्मा टीवी में, जहां पे फ्राइडे सैटरडे संडे की बात कर रहे होते हैं, फिर नेक्स्ट वीक व्हाट्सएप 411 आज तक जरा बात पुरानी हो जाती है ना मान। मोमिन को चैन नहीं मिलता, बार-बार ये पूरा स्केड्यूल रिपीट कर करके। अच्छा, लोगों ने कमेंट किया, वो हमें पूरा आपका याद हो गया है और आप प्लीज ना बोला करें, कहीं ना कहीं मुंह से छा जाती है। मुझे आज भी डर लग रहा है कि काली बिल्ली ना कोई। मोमिन को मुझे अब डर लग रहा है कि क्या होने में। इंशाल्लाह हमारा बहुत स्मूथ शो आज जाएगा, इंशाल्लाह टाइमली मैनर में। इंशाल्लाह। तमाशा की फीडबैक आप लोग पसंद करें, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हमारी तमाशा की फीडबैक जा रही है सीधा तमाशा घर में। अच्छा हाँ, मुझे भी आज वाली एपिसोड में लगा कि जब माननी वाला नहीं हुआ था, वो अक्सर बातें एक्सेंट वाली बात पे। अच्छा, माननी का एक्सेंट पता नहीं 21 दिन में नहीं था, कहाँ सोया हुआ था, एकदम से ठेठ आया उनका यूके वाला एक्सेंट, वो बस कुछ ही देर के लिए। हाँ, 2 लाइनें। This is not funny. This is not funny. उसके बाद अगली ही लाइन में 7 ही रहते, get away from me. Get away from me. फिर याद, ओहो मैं तो एक्सेंट करता था, फिर I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. मतलब ये क्यों हो रहा था मुझे समझ ही लगा, कहीं ना कहीं कुछ किसी ने बोला तो। इवन वो उमरकोट वाली बात भी आई, उमरकोट वाली बात भी हमने बोली। हाँ, उमरकोट से। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी कैजुअली से, आराम से। और साइमा ने जो हमरा को देख के कहा, अच्छा उन्होंने हमें ना एपिसोड में नहीं दिखाया, उन्होंने कैमरा जरा साइड से दिखाया, बट मैं समझ गया था साइमा ने ऐसे ऐसे करती थी कि तेरी वड़ाशी कहते हैं ना, पंजाबी वड़ाशी में ख्याल से कहते हैं, तेरी मतलब वो नजर आ रही हैं, तो उन्होंने कहा डिस्गस्टिंग, हमें देखते हैं तुम्हारी रोजाना डिस्गस्टिंग। मुझे बताओ क्या लग रहा है, एपिसोड नहीं दिखा रहे, बादशाह सलामत हमारी एपिसोड देखते हैं, फीडबैक सारा लेके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद अपना जो 100 चक्कर लगाने जाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मेंशन कर देते हैं। पता है बादशाह सलामत क्या कहते हैं, अगर मैं कोई टर्म देके गया हूं ना किसी को, अगर लेट्स से बादशाह सलामत का उमरकोट, तो कोई और उमरकोट नहीं यूज कर सकता। वो बेगानी शादी में दीवाना, तो खुद ही चेंज करके करो, तो वराचो को शायद उन्होंने कुछ। अरे बादशाह सलामत से मुझे याद है उनकी, तूने बात नोट की? और बादशाह ने खास घर आके पैगाम दिया, वो की तनकीद मिल रही है, हमें यही चाहिए होती है। आप लोग हमारे शो को बड़ा पसंद कर रहे हैं, बड़ा प्यार दे रहे हैं, तनकीद भी आ रही है, करते रहिए, हमें यही चाहिए, हमारे शो को प्यार करते रहिए। चले अंदर चलते हैं। मैंने कहा इस बात की क्या मतलब, तनकीद और प्यार कैसे मिला आपस में? मतलब याद है वो बादशाह ने बात की थी कि मैं अंडे दूं, मैं ये दूं, मैं मुझे रखूं ना रखूं, उसी जोन में बात थी। इट्स लाइक मैं कभी व्हाट्स द 411 के स्टार्ट में बोलूं, लास्ट वीक हमारे शो में आपने मान की बात को बिल्कुल पसंद नहीं किया, प्यार करते रहिए, शो को पसंद करते रहिए, हमें यही चाहिए। पता नहीं क्या आप खुद ही कहते हैं अवाम से राखो, पर अवाम अगर तनकीद करिए उसके ऊपर काम करे, वरना इस बात को जिक्र ही ना करे। आज बादशाह साहब ने बोली ना बात कि आज घर का माहौल बहुत गर्म था, मेरा बिल्कुल दिल नहीं किया आने को। मैंने कहा अल्लाह मियां, रोजाना घर का माहौल इतना गर्म रहे, इतने चूल्हे जल जाए, आग ही लगी रहे, बादशाह आए वहां से वापस चल जाए। खैर हम लोग तमाशा भी शुरू हो गए। एक और बात भी करनी मुझे, वो जो है ना सैमा की जो वाली बात थी, तो वो ना मैंने अनकट में ज्यादा मसाले होते हैं कि जो अनकट है, मुझे सो सैड कि अनकट शुड जस्ट बी कि वो आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर करे, ना कि सारा एक्सपीरियंस ही वहां पर हो। तो अनकट में उन्होंने ये भी दिखाया कि सैमा ऐसे ही कर रही थी, और बात ने आके बिस्ती भी किया है, पैरेंटी के बॉडी शेमिंग करना अलाउड नहीं है। तो मेरा एक सवाल है, अब इस घर में कुटना भी नहीं आपने, ठीक है, किसी को आपने गालियां भी नहीं देनी, किसी को आपने बॉडी शेमिंग नहीं करना, हमने कहना क्या है, मोहतरमा तुमसे मुझे बिल्कुल अच्छी अंग्रेजी भी नहीं बोलनी, अच्छी
फीलिंग होती है, मैं जज्बात नहीं आ रहे, मैं तुमसे बहुत नापसंदीदगी का इजहार करता हूँ, इस तरह बात करना आपने, फिर ये तो बस जरा छोटी मोटी बातें आपको अब बिग बॉस घर में चलो उन्होंने कहा कि हाथ मारना अलाउड नहीं है, लेकिन वहां पे वो गालियां देने को भी डिस्करेज करते हैं, बट दे सकते हैं, ह्यूमन नेचर है, वहां पे हल्का सा कुछ बोलते हैं तो आपको दुख का इजहार करते हैं, लेकिन जब अपने कुछ फेवरेट दे गाली तब आप उसको ये मैं करूंगी ये बात करेंगे, तमाशा की बहुत सी बातें छिड़ गई है, सब कुछ तमाशा के इधर। हाँ, जब तमाशा आता है कमेंट्स वगैरह हर चीज सिर्फ तमाशा चल रही होती है। इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले घंटी को बजा दे। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली मैनर में मिल सके। और अब शो की शुरुआत करते हैं एक और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। जी हाँ, लास्ट वीक हमने खबर ब्रेक की थी कि हमजा सुहेल आपको जल्द नजर आएंगे एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में, और वो खबर आग की तरह हर जगह फैल गई। अब आपके लेकर आए हैं एक और एक्सक्लूसिव स्कूप, एक मेगा बजट एक्शन फिल्म के बारे में, जिसमें आपको नजर आएंगे बिलाल अशरफ और माया अली। इस मेगा बजट एक्शन फिल्म को डायरेक्ट करने वाले एहतशामुद्दीन, शूटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, और सुनने में आ रहा है बाहर से एक्शन टीम और डीओपी आ रहे हैं ताकि एक आपको ग्रैंड विजुअल एक्सट्रावेगेंजा देखने को मिले। अच्छा, दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अ ड्रामा दैट इज कमिंग सून, जहां पे आपको बिलाल और माया देखने को मिलेंगे। ये एक फिल्म है और इसका अभी जो वर्किंग टाइटल वो है खान साहब। नाम से इसका बदल अभी किसका नाम है खान साहब। ये ना अपने प्यार में रखे खान साहब, ताकि अभी सब सिचुएशंस के बीच में ये हम नहीं जानते खान साहब का एग्जैक्टली क्या सिग्निफिकेंस है, बट हाँ दिमाग उस तरफ जरूर जाता है। बट अभी आई थिंक एक वर्किंग टाइटल है, बट बात पॉलिटिक्स वगैरह के ऊपर ना हो, कोई वो वाली चीज ना हो, एक्शन फिल्म भाई, इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल ना हो, बस सब घिस चुका वो एंगल। आई होप कि कुछ डिफरेंट टाइप का कुछ आई होप बहुत ज्यादा गाने शाने भी हो बीच में, मोमेंट्स हो, है ना, प्यारे विजुअल्स हो, रंग बिरंगी मूवी हो, एक कंप्लीट मुकम्मल फिल्म हो, है ना, बिकॉज़ हमारे सिनेमा को इस वक्त मुकम्मल फिल्मों की सख्त जरूरत है। इस फिल्म में अच्छी कास्ट तो है, अच्छे डायरेक्टर भी है, इसमें बजट भी लग रहा है, आज हो के वो पूरे मसाले हो, हाँ, कुछ कहने की हमें भी जरूरत है इस तरह के मसालों की। हमारा सिनेमा बहुत एक बुरे फेज से गुजरा, मेरी टेप फिर स्टार्ट हो गई है, जो हर हफ्ते स्टार्ट होती है, कि सिनेमा बहुत एक बुरे फेज से गुजरा है, फिल्में नहीं। मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ, आपकी जो एक्शन टीम आई है ना, उसको वहां से भेज दें और एक और टीम बुलाए जो हॉरर मूवीज पे काम करती हो, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी सिर्फ चल रही है बाहर की डब्ड भी नहीं जो होती, सबटाइटलों वाली ड्रोनी मूवी। अच्छा, जहाँ पे होते हैं काले जादू, सब भस्म कर देते हैं एक दूसरे को। ये काले जादू वाले में कुछ करें। बड़ी अजीब बात है कि अभी आई थिंक सिजिन फिल्म थी जो इंडोनेशियन फिल्म थी जो आई लास्ट आई थी, और उसने धमाकेदार बिजनेस किया, और उसके बाद ऐसा एक पंडोरास बॉक्स खुला कि भर भर के हर हफ्ते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार फिल्म आती हैं। अच्छा, पहली फिल्म जो चली थी ना, उन्होंने बड़ा एक वो हाइप भी मचाई थी, जो जाएगा उसके ऊपर भी काला जादू हो जाएगा, बैठे बैठे देखेंगे। सुनने में आता कि नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं कुछ इस तरह का पढ़े थे जिसमें जो आपके ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, और बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होती है इस तरह की मूवीज। और कई होते हैं ना वो हमने जो देखी थी डब्बे, वो इतनी अजीब सी, लाइक उसके विजुअल्स। फिल्म का सीन ये है ना, क्योंकि फिल्म्स होती हैं इंडोनेशियन होती हैं, टर्किश होती हैं, तो मुसलमान वाला वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं ना, काला जादू वगैरह। हाँ, और सारे जो रिश्तेदार हैं ना आपस में काला जादू खेलते हैं, फिल्म में देख के खुश हो जाते हैं कि हमारे बहुत सुनने में आता है काला जादू के बारे में। जब भी कुछ होता है जिंदगी में काला जादू ऐसी इतना इजी थोड़ी होता है, इतना इजी होता है, हर कोई काला जादू करता है, तो फिर बड़ी बड़ी चीजों से चलती है ना। अच्छा, मैंने हमेशा बेच लाते हांडी उड़ी है, हालांकि पता नहीं हांडिया चलने का मतलब क्या है, जो मेरे पंजाबी बहन भाई मुझे बता दें। हमारी फैमिली में बहुत सुना है हमने, हांडी चल गई। क्या आपने वो सुना हांडी चल गई? मैं इतना हमेशा आता है कि एक ना चाय नहीं बनती इसमें, वो ऐसे हांडी उड़ गई। मुझे एक प्रैंक याद आ गया जो हमने किया था। बहुत बचपन की बात है, बहुत बचपन की बात। हमने एक चीज की थी, उस पे हमने मजाक में की थी, बट खबर फैल गई, हांडी चल गई। हमने किसी घर के बाहर कुछ फेंका था रिश्तेदार के, तो उन्हें लगा किसी ने जान के काला जादू कर दिया, और हम सारे बच्चे कजिन्स थे, मतलब ऐसे शुगर में किया था वो, उनको पता नहीं लगा। खैर ईमान की बात में कहीं ना कहीं आई एग्री के हॉरर बहुत चला, और अब इंडिया में देखे स्त्री का जो धमाकेदार बिजनेस हुआ है 400 करोड़ एंड काउंटिंग, अभी जॉनरा ये वाला हिट है। तो अगर एक देसी हॉरर फिल्म बनी तो स्त्री वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, तो अपने रूट्स को लेके चले, और कह रही है पूरा पैकेजिंग करे, कि वो लोग चाहते वो भी कहते हैं नो हम लोग कोई गाने डाल रहे, जरूरत नहीं है। उन्होंने गाने डाले, उन्होंने ग्लैमर डाला, उन्होंने गाने डाले, उन्होंने तमन्ना का एक आइटम सॉन्ग भी डाला, उन्होंने वरुण धवन वाले लवर्स को भी बीच में घुसा लिया, उन्होंने अपनी रात भी खेतों में गाना डाला, रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। उन्होंने हर चीज तड़के दिए, तो गाने का लिरिक थे मजे के, मैंने कल नोटिस किया। कौन सा?
बेटी लड़के जो खेतों में बुलाते हैं, बेटी बनते वो कभी भी जमाई नहीं। बेटी बनते कभी भी वो जमाई नहीं। तो अच्छे मजे में मैसेजिंग में थी बीच में। वरना पहले सुनो तो हम कहते क्या गाना है, तो कहीं ना खान कहीं साहब से कहाँ चले गए? हम लोग हर चीज की बात करें जो नॉर्मल बातें चल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। बट आई जनरली होप कि फिल्म आए और एक ताजा हवा का झोंका बन के आए। और सुनने में आता है कि हमारी से दोबारा फिल्म पे काम कर रहे हैं, तो लेट्स होप सब फिल्मों पे काम करें और नेक्स्ट ईयर इट्स सैड हम फिर से चलेंगे वापस बैक टू स्क्वायर वन, वापस जरा पेस पकड़े, मोमेंटम, है ना, मूवीज बनाएं। तो सुनने में ये बात है कि इंडियन फिल्म शायद आ रही है पाकिस्तान में, पहले सुना साउथ इंडियन शायद आएंगी, पहले पंजाबी तो आ रही हैं, तो शायद सब कुछ वापस सब कुछ हो ताकि ये वाला साइकिल भी सही चलता रहे। एंड ऑल द बेस्ट टू बिलाल एंड माया। यस, बिलाल जी एंड माया जी, जो बैक टू बैक 3 प्रोजेक्ट इकट्ठे करने वाले, तो वो भी जरा हो जाएगा कि लोग ये ना हो जाए, अफ्तार ना जाए, या फिर लोग बहुत खुश होंगे अगर इनकी सेकंड वाले प्रोजेक्ट में बहुत हिट चला जब गया। यूं ही किया उन्होंने, फिर एक फिल्म भी आ रही है, फिर ड्रामा भी आ रहा है, तो फिर उस पे भी डिपेंड करता है। जैसे विश देम ऑल द बेस्ट, है ना। आगे बढ़े फिर हमने बहुत सी एडवाइस दे दी सबको। आई थिंक बात करते हैं कैसे इंसान की जो बहुत सी एडवाइस देते हैं और उनकी एडवाइस के बहुत सी आग लग जाती है सोशल मीडिया पे। बात मैं करूं फिरदौस जमाल साहब की। जैसे आप सब जानते हैं फिरदौस जमाल साहब का आया लेटेस्ट इंटरव्यू, और जैसे वो ऑन एयर गया और उसके क्लिप्स कटे सोशल मीडिया पे, आग लगी सोशल मीडिया पे, थली मच गई। और ईमान मैं डिस्कस भी करते, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा हैरान था, थोड़ा परेशान था कि कोई इसमें नई बात नहीं है, ये बातें कब से होती आ रही। फिरदौस जमाल साहब ने बहुत से स्टेटमेंट्स पास्ट में भी किए हैं, तो इस दफा इतना रिएक्शन फिर से मुझे अग्रेशन समझ नहीं लगा। सब शायद नया मुद्दा ढूंढ रहे थे। फिरदौस जमाल जी का बहुत एक लंबा ग्राफ है, मैंने पूरा किया है उन पे रिसर्च, मैंने पूरी रिसर्च की है। 2019 से वो स्टार्ट हुए हैं। 2019 में उन्होंने पहले मायरा खान को बोला कि भाई ये मीडियोकर सी है, She is a mediocre sort of a model. इनकी एज नहीं है हीरोइन आने वाली, इनको माँ के रोल दो। मुझे इस एज में हीरोइनें नहीं होती, माँ के किरदार किए जाते हैं। तब भी बहुत बड़ा मसला बना था, उनको बॉयकॉट किया गया था, एमडी ने भी किया था, एमडी ने किया था, और बहुत से एक्टर्स ने आवाज भी उठाई थी। उस्मान खालिद भट्ट ने उठाई थी, मावरा ने उठाई थी। फिर बोला था। आ गया सितंबर 2021, उनके अंदर दिल में गुस्सा था कहीं ना कहीं उस्मान खालिद भट्ट पे। फिर उन्होंने उस्मान खालिद भट्ट पे टैग किया कि भाई ये भी, इनके अब्बू भी अच्छे एक्टर नहीं थे, इनसे भी एक्टिंग नहीं होती। उस्मान खालिद भट्ट, वैसे इसका बाप भी एक्टर नहीं था, तो ये कहाँ से हो गया? शान भी उनके लिए फ्लैट एक्टर है, इमरान अशरफ भी अच्छे एक्टर नहीं थे भोले में। लेकिन पहले बहुत फ्लैट था, अच्छा एक्टर नहीं। उनको सबा कमर भी अच्छी एक्ट्रेस, बट एज के हिसाब से काम नहीं करती सही। हीरोइन वाली एज नहीं है। फवाद खान भी मीडियोकर से एक्टर हैं, बस एक खुश तो महविश ख़यात से कि वो बनी फिल्मों के लिए। महविश ख़यात, शी इज गुड। नीड हो गई भाई पक्की महविश ख़यात से। वो मैंने उस वाले 411 में भी यही बात बोली थी, तो कहीं ना कहीं वो तब भी थोड़े हर किसी से खफा से थे। फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी कि मेरे वर्ड्स थोड़े हार्श थे, बट हाँ जो बूढ़े हैं वो बूढ़े ही हैं, उनको रोल नहीं करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहते थे मुझे चाहिए चुलबुली सी लड़कियां जो जरा से मुस्कुराती खिलखिलाती रहे। सिलसिला चलता रहा। फिर आ गया सितंबर 2022, अब लोग थोड़े बदल गए, अब जरा रुख मुड़ गया फैसल कुरैशी की तरफ, नुमान एजाज की तरफ, हुमायूं सईद की तरफ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी भी 4 out of 10, 4 नुमान एजाज भी 5-6, चलो दे दिए मैंने 4 पर्सनालिटी के, 2 एक्टिंग के, 5-6 इस तरह से। हुमायूं सईद को कहा मैंने रेट ही नहीं करना, हुमायूं सईद मेरी एक्टिंग वाली लिस्ट में आते ही नहीं है, ना आवाज ना पर्सनालिटी ना कुछ। मेरे ख्याल उसे रह नहीं थे। 23 में कौन सा आया? 2023 में कुछ नहीं, वो थोड़ा फिर अपना रिटायर कर गए 1 साल के लिए। फिर अब उसके बाद वो 1 साल बाद आए 2024 में, और पुरानी मिट्टियों को होस्ट ने पकड़ के वापस माल निकाला। जब ये शो पूरा डिजाइन हुआ होगा, होस्ट ने प्लान किया होगा हम इस गेस्ट को ऑन बोर्ड करें, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता था आप किस तरह के सवाल पूछेंगे। कि मैंने शो देखा पूरा, अगर स्टार्टिंग में मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा तो बड़ा पॉजिटिव शो जा रहा है, बड़ी अच्छी फिजा है। जो होस्ट हैं शो के, जुनैद, उनका नाम जुनैद मैंने सुना बोलते लोग, जुनैद बोलते हैं। तो उन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया फिरदौस जमाल साहब को, बहुत अच्छा तारीफें की उनकी। अदाकारी की एकेडमी भी है, दर्सगाह भी है, फिरदौस जमाल साहब। तो मुझे लगा बड़ा पॉजिटिव शो जा रहा है। 2 मिनट की थी ये चांदनी, फिर आगे थी काली रात, एकदम से सवालों का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मुझे दुख इस बात का और था कि एक 70 साल का आदमी है, जो एक एक्टर है, जो एक मंजे फनकार है, कहने के दिल में बहुत नफरत लेके बैठे हुए गिले होते हैं, ठीक है, होते हैं, एक्टर्स के होते हैं। और अक्सर मैं देखा है कि गिले वगैरह जब आपके आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री में आप स्टार्ट करते हो हीरो में, उस लॉट में, फिर आप जाते हो माँ बाप वाले लॉट में, वहां से गिलों का शिकवा स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता शिकवा बढ़ता जाता है। अभी करंट लॉट में जो अच्छे बड़े रोल्स मिल रहे हैं उनको, बड़ी एज होते हुए भी उनके दिल में भी इतने कीड़े हैं। फिरदौस जमाल जी को बीच में निकाल ही दिया गया इंडस्ट्री से बिकॉज ऑफ व्हाट ही सेड। तो उनके दिल में बहुत नफरत है। आप इंडस्ट्री में अगर आप काम करें
तो कहीं ना कहीं आपको बातें अपने अंदर रखनी पड़ती रखनी हैं, पड़ती फिर है। आहिस्ता जब आपकी एज बड़ी होती है तो आप कहीं ना कहीं बातें कहने लग जाते हो। अभी भी जो लोग इंडस्ट्री के अंदर हिस्सा जो काम करें वो लोग थोड़ा सोच समझ के बात करते बोलते हैं, हैं। और जब उन्हें कहने के लगता है हाँ अब हम रिटायर करने वाले, अब हम काम नहीं करेंगे, हाँ। फिर वो सारी ज्वालामुखी बाहर फेंकते हैं। हाँ। तो मुझे बस थोड़ा दुख ये होता है कि एक 70 साल का आदमी जिसकी एज ज्यादा, वो एक मंजे फनकार है, उससे उनको मुकाम वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। और कहने की जो भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं तो करवाते हैं। उनको बुला के आप सब उन्हें कॉर्नर कर रहे हो, बिकॉज होस्ट लहदा, वहां पे को होस्ट लहदा, वहां पे ऑडियंस, हर जगह ये था कि उन्हें बस पोक करना है। पोक करना। अब फिरदौस जमाल जी ने जो बातें की हैं वो तो गलत थी, उन पे मैं आऊंगी, बट सब लोग एक हाँ। टीम मुझे लग रही थी। इवन जो फीमेल होस्ट थी वो भी वो एक ही बात को पूछी जा और रही शो में उनकी बातें कम और इतनी थी। मेन ये था कि आप इस पे कमेंट करें, उस पे कमेंट करें। एक्टिंग किसकी एक्टिंग अच्छी, किसकी एक्टिंग। और मुझे वो लग रहा था उनके साथ कोई था ही टीम में, उनके बेटे होते हैं, कोई और होता, वो थोड़े से I felt bad, हाँ। क्या हो रहा है। थोड़े मुझे लगा नसीम विकी थोड़े बीच में न्यूट्रल थे, बट बाकी सब उनके खिलाफ उनकी थे। बातें हाँ वो गलत गलत है। है, लेकिन क्योंकि जब एक इतने लोग perception। कॉर्नर करेंगे कि इंसान को, तो आपको उस इंसान के बुरा होगा। जब वो एक 70 साल का आदमी है और कहें कि हम सब के घरों में माँ बाप हैं, हम सब देते, जब बूढ़े लोग होते हैं कहने के थोड़े वो जरा ज्यादा जज्बाती कटीले हो होते हैं, जाते हैं। कटीले भी हो जाते हैं। और खासकर इस इंडस्ट्री में जब इतने साल आप रह चुके और आपको कहीं ना कहीं दुख और गिले होते हैं, तो बहुत उनके मैं दिमाग में बातें समझ रहा था। हर खानदान में जो बुजुर्ग होते हैं, एक होते हैं बहुत ही पॉजिटिव से और एक होते हैं फुल कटीले जो हर चीज में वार करते हैं। ओ शादी नहीं हो रही, ये नहीं कर होते हैं, हर किसी की जगह होते हैं। तो हमें दोनों ये साइड कटीले हैं, को तो सब समझना कटीले चाहिए। हैं। हाँ, आई फील लाइक वो कटीले हैं। उनका कटीलेपन आप देखें, नोट करें, 2019 से चलता आ रहा है, तो अब आपको आदी हो जाना चाहिए उनकी कटीलेपन का भी, कि उन्होंने इस तरह की बातें करनी है तो इतना सीरियस नहीं लें, उनको भी कहीं ना कहीं समझें, जो हम हमेशा हर इंटरव्यू से कहते हैं। उन्हें पहचाने, उन्हें जाने पहचाने, जो कि अच्छी बात नहीं है। खैर मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला जो सवाल उन्होंने पहली बात ये पूछी कि आप भाई कंट्रोवर्सी से इतना इश्क क्यों करते हैं। आप कंट्रोवर्सी से इतना इश्क क्यों करते हैं? फिर आगे फिरदौस जमाल जी ने कहा कि मैं जानबूझकर नहीं करता, बस सच बोलता हूँ। मैं जानबूझ के कभी ना किसी पे तनकीद करता हूँ। फिर उसका फिर होस्ट ने पूछा ऐसा तो नहीं कि दूसरों को आप कमतर नहीं, खुद को बहुत बड़तर समझते हैं। लेकिन खुद को बहुत बरतर समझते हैं। तो ये मुझे सारी टोन वगैरह सारी मुझे बातें समझ ही लग रही थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं आज भी जो पहले मैंने बातें की मैं कभी शर्मिंदगी में नहीं फिर हुआ। स्टार्ट ही होगा मारा खान वाली वो बात से कि आपने कहा था वो मॉल में इतना कमाल का काम कर चुकी हैं, आपको लगता है आपने स्टेटमेंट गलत दी थी अपने। हाँ। उसके बाद आपको एहसास हुआ, सच सच बताइएगा कि नहीं मुझे नहीं कहना चाहिए। और वो जो तरीका था ना कि आपको लोग पसंद क्यों नहीं आते, मतलब कि अब आपको पछतावा, और एक स्मर्क सी थी, पछतावा है कि माहिरा तो भाई हिट होगी मौला जट करके कि भाई मैंने किससे पंगा ले लिया। मुझे थोड़ा थोड़ा उस तरह की टोन में लग रहा था। वो तो फिरदौस जमाल जी को भी समझ नहीं लग रहा था सामने क्या हो रहा है। वो भी अपना और बेबाक तरीके से अंदाज में बोली जा रहे थे, भाई क्या आपको खूबसूरत लगती है माहिरा तो मैं क्या करूं। मसलन अगर आपको वो खूबसूरत नजर आती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अब मेरा इसमें क्या कसूर है? 2019 से बोल रहे हैं इस बात को लेकर। वो 2019 में बर्दाश्त नहीं करते। अब खुद ही सोचे 5 साल और उनका तो क्राइटेरिया भी भर गया। अब कहेंगे माँ भी नहीं, नानी के रोल दो माहिरा को। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, वो तो तब बर्दाश्त नहीं करते, तब उनको और पोक करे फिर से माहिरा का नाम लेके। तो कहीं ना कहीं बात उन्होंने बात खूब खींचा वो अपनी बात। तो उन्होंने कहा कि मेरा नजरिया, मेरी सोच है, मेरा ये ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे डिसएग्री करें। तो उनकी मुझे बैड बात लगी। उन्होंने कहा मेरी राय है, मेरी राय। और फिर वो फीमेल होस्ट ने पूछा कि 90% लोग पसंद करते हैं खूबसूरती, परफॉर्मेंस वगैरह। 90% लोगों को वो खूबसूरत भी लगती हैं और परफॉर्मर भी अच्छी है। तो उनका 90% आप पोक करे थे, पोक करते, बट वो भी आगे से ना इस तरह का जवाब देते, कहते चलो 90% लोग खुश रहे, मुझे पर्सनली नहीं पसंद। उनका भी जवाब था 90% लोग पागल हैं। अभी तो गलत बात है, हमें नहीं पागल कह दिया। तो कहीं कि वो भी थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम पे जा रहे थे। 90% लोग पागल हैं तो मैं भी हो जाऊं। मोनालिसा की पेंटिंग ऊपर भी बात आ गई कि भाई वो मुझे पसंद है नहीं पसंद। ठीक है, आपकी अपनी राय है, वो मैं समझती हूँ। फिर बीच में उन्होंने बोला कि भाई मेरी तो बीवी और मेरे बच्चे भी मेरी इस वाली बातों पे नहीं मानते। मेरे अपने बच्चों को मेरा मिजाज नहीं अच्छा लगता। होस्ट ने फिर वहां पर कहा कि जो आपके खिलाफ है उनको पसंद करना भी नहीं चाहिए इन बातों को। वो मुझे बड़ा मुझे लगता है कि होस्ट आपने स्टार्ट किया कि अदाकारी की इंस्टीट्यूशन, एकेडमी, लिविंग, हम लेजेंड लफ्ज बड़ा इस्तेमाल करते सबके लिए, तो ये एक हकीकी मानों में हमारा लेजेंड है। इतनी आप तारीफ करके फिर आप ऐसे कैसे बात कर सकते कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं और आप दोनों आपके बैचमेट हैं। हाँ, exactly. मुझे वो बस पर्सनली लग रहा था कि आपने खुद ही एक प्रेसिडेंट सेट किया कि भाई एक लेजेंड आया आपके पास, तो वो थोड़ा फिर आप बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते, बिल्कुल आप किसी मस्ती करते किसी कॉमेडियन के साथ। हाँ, वो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा। उसके खैर बाद अभी होस्ट ने कहा मजा नहीं आया भाई, आगे और बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला तीर फेंकते हैं कि अभी वो इंसान माहिरा खान की बात कर रहे हैं। अब हुमायूं सईद को लेकर अपने ओपिनियन का इजहार पहले कर चुके हैं, वो क्या महसूस करते हैं। अब सवाल किया जा रहा है, सवाल कमेंट किया जा रहा है कि हुमायूं सईद सबसे हाईली पेड एक्टर है, उन्हें फन अदाकारी की मिराज पे माना जाता है। वो फन अदाकारी की मिराज पे समझा जाता है। आप कह रहे हैं वो अदाकार नहीं है, तो वो आप इस वर्ड से ट्रिगर हो गए कि फन अदाकारी के मिराज पे। हाँ, वो उन्हें लगा कि
अदाकारी की मेराज पे वो कैसे है? अब वो 2022 में रेट ही नहीं करे थे हमारी सेन को, तो आप इस तरह की और ये words बहुत एक बोलेंगे। बड़ा फ्रेज है फनी अदाकारी के मिराज पे, मिराज यानी कि उसके लिए। बहुत करके बहुत कोई अल्ट्रा अल्ट्रा अच्छा एक्टर है, And और हमारी नॉर्मली इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं लेजेंड्स के लिए जो पुराने अदाकार हो, जो बहुत सारा काम कर चुके हो। हमारी सीध इज अ ग्रेट एक्टर, बट वो उस वाली चीज के लिए वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया आता है, तो वहां पर वो फिर ट्रिगर हो गए, उन्होंने कहा कि कौन है वो, पैसे ज्यादा बस मिल जाए, होस्ट क्योंकि होस्ट ने गाना वो सबसे हाईली पेड है वो, इस वक्त वो पाकिस्तान का महंगा तरीन एक्टर है। अब होस्ट की भी गलत बात है, पता है होस्ट ऑनेस्टली फिरदौस जमाल गलत है, बट मुझे ज्यादा आप लगे, आप एक अक्लमंद इंसान थे, आपके लिए ज्यादा पोक करे थे। कुछ अगर कोई नेगेटिविटी आती है आपको उसकी रूट कॉज पे भी जाना चाहिए कि क्यों आया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता उन्हें पता है कि ज्यादा ट्रिगर होंगे, कहीं न कहीं काम कहीं कम कर रहे हैं, पैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं, सारी बातों को लेकर उन्होंने तो फिर आगे से उन्होंने भी खैर अपनी स्टेटमेंट लगी कर दी, तो वाइफों को भी पैसे ज्यादा मिलते हैं। यार वो तो तवाइफ भी लेती है। उनके बहुत से गेद थे, उन्होंने कहा स्मगलर्स, डाकू, हर चीज हमारे से भी एक्टिंग में वही कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, अदाकारी में भी डाका डाल रहे हैं ना। तो उनके भी बहुत से गिले थे कि भाई मुझे तो वो उनका कैरेक्टर्स एक दो उनका मेन पॉइंट था कि हमारे साथ हैज द मनी, ही हैज द रिसोर्सेज, वो खुद प्रोड्यूसर हैं और ड्रामे बनाते हैं, अपना कास्ट कर लेते हैं और एक्टिंग आती नहीं है, ये उनका पॉइंट था। ये उनका पॉइंट था, कहीं नहीं कहते कि किसी भी रोल में कहीं पे भी जाना हो, पता नहीं हर कोई हमारी सीट को ले लेता है, जो हमारी सीट का रोल बनता भी ना लेकिन हो। मुझे पता कभी कभी मैं एक सवाल ये भी सोचता हूँ, सारी उन्होंने बातें बोली, एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान का ओपिनियन है, ओपिनियन सही गलत नहीं होता, वो ओपिनियन होता है, आप अग्री करते हो, आप डिसएग्री करते हो, उनका तरीका गलत है। मसला ये कि वो जिस तरीके से बोलते हैं, जैसे उमर आदिल भी जो है अपना ओपिनियन देते देते वो उनका जरा डाइवर्ट होकर कोई नेगेटिव रूट पे चला जाता है। यही बातें वो कहते हैं कि हमायूं सईद अच्छे हैं, ठीक है वो हीरो अच्छे हैं, बॉक्स ऑफिस पे सब मूवीज उनकी ही चलती हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनको एक्टिंग पे थोड़ा सा और करना चाहिए, जो भी करके एक तरीका होता है बात करने का। उन्होंने इतने सारे इंडस्ट्री को अगर फिरदौस जमाल जी ने दिए हैं, मुझे बस बुरा लगा कि सब लोग कहते हैं कि फिरदौस जमाल को बिल्कुल कैंसिल कर दो, इन्हें बिल्कुल उड़ा दो, मुझे भी होता है उस बात थोड़ा मैं अपसेट होता हूँ कि एक बंदे का ओपिनियन है एक बूढ़े इंसान का, कि मैं बस ये देख रहा हूँ बार बार कि ही इज अ 70-year-old मैन, मुझे बस ये मैं एक आता बात है। बोलूंगी, ठीक है पूरी दुनिया में होता है, पावर की सारी गेम होती है, यहीं पे कोई जो पावरफुल इंडस्ट्री के अंदर हो ये बातें बोले तब कितने लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, तब कोई भी नहीं बोलेगा। फिरदौस जमाल वो कहीं ना कहीं एक आउटसाइडर, आराम से इनको बॉयकॉट कर लो, इजी टारगेट, मैं नाम नहीं कोई लूंगी, वो अगर बोलती लत से, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सी करवाहटें भरी हुई हैं, तो तब कोई करता बैन। अच्छा ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है, तो बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, तो वो मुझे बस लगता है सारी पावर द गेम, पावर द गेम। अब वो कहीं ना कहीं अपने बीच में एक्टिंग स्किल्स दिखा रहे थे, वो जो अंधे वाला स्केट उन्होंने उन्होंने करके बहुत अच्छी दिखाया, एक्टिंग की। ऐसे ऐसे चल रहे होते हैं। हाँ क्या हाल है? ठीक है। हाँ यार और तो पूरा शो देखो ना, आपको नजर आते हैं कि लाइक तो अपनी एक्टिंग की बात करें, क्राफ्ट की बात करें, वो एक्टिंग में इतना तरस मजा आता था ना, वो उतारते कि अंदर इतना करता है, मेरा दिल फट रहा था, पता नहीं फिर एक क्यों। जो कहानी जुनेद होस्ट ने शुरू की, जुनैद ने कि औरंगजेब साहब जब गए थे मरी, वहां पर एक फैन आया, उन्होंने कहा भाई आप तो मुझे फिरदौस जमाल लग रहे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा है, मुझे पहले गुस्सा चढ़ा कि मुझे नहीं पहचाना, बट शुक्र है फिरदौस जमाल जी को भी नहीं पहचाना, ये भी एक अटैक था। चलो शुक्र है ये फिरदौस जमाल को भी नहीं जानता। वो तो फिरदौस जमाल जिसको हंसते हंसते ले गए कि हाँ मुझे भी नहीं पहचाना, उससे भी नहीं पहचाना, तो सिर्फ वो बार बार डिग्रेड करते, तो मुझे पर्सनली वो अच्छा नहीं लगा कि जो अभी सब कुछ चल रहा है। टू सम इट ऑल, अब फिरदौस जमाल साहब को भी अपने लफ्जों को थोड़ा नाप तोल के बोलना चाहिए, और जो होस्ट हैं, जो कंटेंट टीम्स हैं, उन्हें भी देखना चाहिए वो किस बंदे को ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं, और आपकी नीयत भी कहाँ जा रही है। शॉर्ट टर्म सक्सेस तो आ जाती है, लॉन्ग टर्म आप क्या करते हो, किस तरह से आप याद किए जाओ, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को भी इस बात को देखना चाहिए कि ये गलत बात है कि वही पावर दी गेम की कौन किस बंदे कितना फायदा हम ले सकते हैं, किससे कितना नहीं है, तो किसको हक में बोलना, किसको नहीं बोलना। सूरज को सलाम, बाकी सब किसी को कोई मैटर नहीं करता, तो ये मुझे बस थोड़ा सा तो मुझे पता है, मुझे इससे सॉरी, मैं एक और बात को जरा मैं एक और दिमाग में बात आ गई है, वो बदर खलील साहिबा की बात दिमाग में, जिन्होंने बोला था कि मेरे से बहुत ज्यादती थी, बहुत मेरे से गलत हुआ था, और फैंस ने उन्हें बहुत ज्यादा इस बात पे दुख का इजहार भी किया था और कहा था गलत हुआ। अभी रिसेंटली मैं एक देख रहा था, सुल्ताना सिद्दीकी को सेलिब्रेट किया जाता है, बुशरा अंसारी साहिबा थी वहाँ पे, तो वो इस बात को बयान करी थी, और वो जिस तरह उस बात को बयान करी थी उसमें साफ वो लगता है कि वो बदर खलील को अंडर द बस थ्रो करी हैं, और सुल्ताना सिद्दीकी की अजमत की बात करी है, तो वही था ना कि वो क्योंकि एक पावरफुल पोजीशन में थी, तो ये एक कहीं ना जो कहीं इक्वेशंस होते हैं ना दुनिया में, वैसे ही जो पावर डायनामिक वाले नहीं होने चाहिए, हमेशा सच का साथ अगर दें। सुल्ताना आपा जाती हैं एक शो पे और वो बोलती हैं कि XYZ इज नॉट अ गुड एक्टर, बहुत बुरा एक्टर हैं, और वो भी इसी अंदाज से बोलेंगी, इसी लहजे बोलेंगी, तब आप क्या करेंगे? उन्हें कैंसिल करेंगे? उनके खिलाफ कुछ आवाज उठाएंगे आप लोग? मैं भी देखता हूँ, उठाते नहीं उठाते हैं। वो बस इसी वाले एंगल से हमें भी फील हुआ, बट खैर आप लोग भी अपना राय देगा कि आपको इस पूरे इंटरव्यू को लेके क्या लगा, क्या नहीं लगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं एक फिल्म की। जी हाँ, बात करें मस्तानी की, जो सिनेमा घरों में आई फ्राइडे को, और कहीं ना कहीं एज एक्सपेक्टेड उसके शोज कम होते गए वीकेंड पे,
मुझे लगा कहने लगे उतर गई मंडे को। उतरी कंप्लीटली उतरी, अभी मतलब उतरने वाला हिसाब भी है, कुछ इक्का दुक्का शोज रह गए हैं। तो ये वैसे बहुत दुख की बात है कि फिल्में अब हफ्ता भी सर्वाइव नहीं कर पा रही। खैर, मस्तानी की कास्ट में शामिल अफान भीत और आमना इलियास, इसके अलावा बहुत से और चेहरे भी देखने को मिले। हिरा खान, आदि अदील, अमजद, आमना मलिक, एक एंसेम्बल कास्ट थी जो भी मेरा फेवरेट फ्रेज है मनी बैक गारंटी के बाद। अब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं मस्तानी का रिव्यू हम हमेशा करते होते हैं 2 पार्ट्स में, एक छोटा सा स्पॉइलर फ्री, उसके बाद एक डिटेल्ड स्पॉयलर्स के साथ। लेकिन आज हम सिर्फ एक करेंगे डिटेल्ड स्पॉयलर्स के साथ वाला रिव्यू, तो जिसको इस फिल्म का शिद्दत से इंतजार था वो देख चुके होंगे। अब एक डिटेल हम स्पॉइलर के साथ वाला रिव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ईमान, हो जाए शुरू। सबसे पहले मूवी ने मुझे बांध लिया, मैं ऐसे बैठ के देख सबको बांध दिया। क्या होगा, चौहान फैमिली, नारे लग रहे थे, कहाँ गई ताले लगे घर वक्त को। में आगे पीछे जाते तो मजा आता है। और फिल्म स्टार्ट हुई, अभी हालिया वक्त है और एक रिपोर्टर एक साथ कैमरामैन थोड़ी मस्ती भी करें आपस में, वो ढूंढने में चौहान फैमिली कौन है, मर गए, गायब हो गए, भूत बन गया, घूम रहे हैं। इतनी मिस्ट्री थी कि भाई क्या होगा। हम काफी इंट्रिग हो गए, लेकिन हल्का सा उन्होंने खींचा भी थोड़ा बात वो थोड़ा लंबा सीन चला, बट खैर फाइनली वो जाके पहुंचे शकील के घर। शकील का दरवाजा खटखटाया, अफान वहीद एक बड़ी सी दाढ़ी के साथ आए। लग रहा था भाई कितनी देर हो गई, ऐसे 1 साल का वक्फा इस पूरी सिचुएशन में। दाढ़ी बड़ी उनकी सही लग रही थी, बहुत सही नहीं लगती, बहुत इंटेंस दाढ़ थी, पता नहीं 40 साल का प्यार था, मजरू बन चुके, बूढ़े हो चुके, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, इतना डार्क मेकओवर की शकील यानी कि अफान ने सुनाई कहानी मस्तानी की। और हम चलेंगे वक्त में पीछे जाके सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी आमना इलियास की स्टाइलिस्ट को। उन्होंने जो सारी शलवार कमीज पहनी पूरी मूवी में इतनी प्यारी लग रही थी, एक आउटफिट दिल करता मैं जाके छीन लूं उनके वार्डरोब से, सारी ज्वेलरी बहुत मजेदार थे देखने का। एक महल्ला है वहां पे, लड़की बड़ी मस्ती खोर चुड़बुली सी, चूड़ियां पहनती मस्ती फेंकती, बहुत इधर उधर घूमती फिरती हैं। आमना दूसरी जो थी वो भी बड़ी प्यारी लग रही थी, दोनों बहुत मस्तियां करती, दो सहेलियां। मुझे एक बात बस लगी, मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट सबके मेकअप पता नहीं क्या मसला था, सबके मेकअप दिख रहे थे बहुत ज्यादा। अच्छा, कहीं बहुत अच्छे थे, कहीं पता नहीं बहुत डिफरेंट शेड्स भी दिख रहे थे, बहुत सैड थे, दुखी सीन थे। वहां पर भी जब कैमरा ठाप पड़ता मुंह पे तो लगता है मेकअप लगा हुआ है, आई शेडो वगैरह सब कुछ, तो बड़ा मुझे लगा कि स्किन ना थोड़ी फटी, मैं स्किन शेम तो नहीं कर स्किन शेमिंग कुछ होता है, मतलब कि मूवी में अगर आ रही हो तो आपकी स्किन थोड़ी आई डोंट नो मॉइस्चराइज करते क्या करते हो, ऐसे लग रहा था। मेकअप का सारा आई थिंक थोड़ा इशू था, मेकअप का वो बहुत आई डोंट नो कुछ ऑफ था मेकअप का, बड़ा। खैर मैं मूवी की बात करना चाहूंगी, इस मूवी में उन्होंने कोई मुद्दा नहीं सोचा। राइटर ने सारे मुद्दे फेंक दिए, राइटर का मैं सब कुछ डाल, शुगर स्पाइस एंड एवरीथिंग नाइस, उन्होंने शुगर स्पाइस में पूरी बॉटल ही डाल दी कि बंदा बेशक मर जाए फुड़क के, उन्होंने इतना कुछ डाल दिया, संभाल भी नहीं पाई। अच्छा भाई, पहले सबसे पहले शादी का कितना प्रेशर होता है, उसके बाद सुसाइड, फिर एक ढोंगी पीर भी आएगा, फिर चाइल्ड लेबर, फिर बच्चों को बेच भी दिया, फिर बड़ी एज वाले से शादी करना, फिर एसिड अटैक भी आ गया, फिर सुसाइड हो भी गई, फिर चोरियां शुरू हुई, फिर चोर को मार भी दिया, फिर एक बड़ी पॉलिटिक्स वाली पावर गेम, पॉलिटिशियन भी आ गए, करप्ट सिस्टम भी आ गया, फिर गोलियां भी भर गई, टारगेट किलिंग भी होगी, सब कुछ डाल दिया। सबसे मजे की बात है कि जो सारे इश्यूज है ना, इनमें से 90% इशू उनका कोई ताल्लुक नहीं मेन कास्ट के साथ, मेन कास्ट से कोई लिंक नहीं था, वो एक्स्ट्रास थे जो बस हर मुद्दे के अंदर होते थे। वो बस ये लगता है एक ड्रामा हम देख रहे हैं, होता है ना टीवी शोज होते हैं जहाँ पे हर एपिसोड में एक नया इशू आता है, उससे आपके मेन जो कास्ट है उनकी भी कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, मतलब मुद्दे भी चलते हैं। इसमें था कि मुद्दे चल रहे हैं, मेन कुछ खास नहीं हो रहा। और उन मुद्दों का मैं क्या बोलूं, कुछ अच्छा, मैं कहानी का बता दूं आप लोगों को, मैंने तो कहानी बताई नहीं। सो बेसिकली आमना है इस मोहल्ले की जान, वो एक मस्तीखोर लड़की है, बहुत दिल की साफ है, थोड़ी नाइफ भी है, दुनिया कैसे चलती है, कटीली भी है, और दिल की बात साफ है उन्हें कि हर मुझे मसले में मतलब टांग करानी है और मसले को हल करना है। और अफान महल्ले में नहीं आए हैं, और दोनों की एक जोड़ी सा बन गया, एक प्यार सा भी हो गया, और आमना एक बार एक सारे मुद्दों को, सारे मसलों को सॉल्व करेंगी। अब मैं मुद्दों पे नहीं जा रही, कुछ एक मुद्दा पे बहुत मुद्दे हैं, ढोंगी पीर वाले मुद्दे की कोई तुक नहीं थी, उस पूरे सिचुएशन को ठप काटा जा सकता था। सेजल वाला ट्रैक अच्छा था, सेजल वाले आमना बेसिकली आमना, मुझे एक्टर का नाम नहीं पता, जो सेजल के नहीं, जो सेजल के रोमांटिक वो थे, वो उनके अंदर इतनी भर की एक्टिंग थी ना, कूट के ऐसी आईब्रोज हिलती थी, वो तो चाहे हंसी का सीन और खुशी का दुख का सीन, वो बहुत एक्टिंग है उन्होंने। अल्लाह माफ करे, एसिड अटैक हो गया, आपकी गर्लफ्रेंड थी, अब वो बुरे डोमेस्टिक वायलेंस शादी के बाद आई है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा प्यार इतना कमजोर था कि छोड़ दूंगा? ये मौका है अभी, वो बेचारी दुखी हो रही कि मेरी जिंदगी सब कुछ हो गया, ये जो भी प्रेशर्स थे, मुझे शादी करनी पड़ी, वो बड़े अपनी मस्तियां कर रहे थे। मैं किसी को पसंद नहीं करता था,
अब थे। बहुत से इश्यूज अगर मान सब इश्यूज मैं एक एक इशू भी करूंगी तो मैं इतना, ये मुझे राइटर लेता कॉल करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, मैं एक एक इशू भी बता सकती हूँ क्या क्या मसला था। अब मैं आपको अच्छा पता है इस बताऊंगी फिल्म को तो ना दो अगर इसकी चीजें बदलते ना फिल्म में बहुत से मसले हल हो जाते। ए फिल्म की ड्यूरेशन कम करते हाँ, ताकि जो बहुत से बिला वजह मुद्दे वो कट सकते थे, छोटी होती। और सेकंडली लोग फिल्म को सेट करते पास्ट में, 80s में कहते 90s में, कि जहां पे दिखाते कि मोबाइल वाले नहीं है, आप पीसी वगैरह का जमाना है, तो बहुत से लूप होल्स इस सबसे सॉर्ट हो सकते थे। बहुत से मसले मसाइल थे कि सेजल ने कॉल नहीं किया, उसने कॉल नहीं किया, बहुत से और कहीं नहीं पता पहले 1.5 घंटा फिल्म का ना थोड़ा ड्राई भी हो गया था। हम लोग गाने की उम्मीद करते गाना आएगा, कोई ब्रेक आएगा, गाना आया नहीं, फिर गाना आया नहीं जाता गाना सही इन्होंने रिलीज नहीं किया। अब मैं आपके साथ हूँ, बहुत अच्छा किया आपने गाना रिलीज नहीं किया। रिलीज करके अफान कहीं नहीं कहते, उन्हें डांस थोड़ा वो कतराते हैं, तो उन्होंने कहा पूरा गाना आमना के सपोर्ट। अफान गाना था I'm not ना extras। तेरा ठुमका शराबी, पता नहीं तेरे झुमका हाँ। नवाबी, जो भी चाहिए था लड़की की आवाज में होता। आमना खुद कहती मेरा झुमका नवाबी, झुमका नवाबी करती, डांस करती, और अफान पीछे बस बैठे होते हैं जो भी कर रहे होते। डॉला सारे एक्स्ट्रास थे इस पूरे गाने में, एक्स्ट्रास थे बिल्कुल रैंडम, गाने का मजा नहीं आया। डाल पे हीरो जो मोहल्ले के थे, ये जो किरण, उनका थोड़ा सा डांस आ जाता, सेजल वो थोड़ा सा एक करते टपक में डाल देते हैं, ताकि पता चलता कि अच्छा ये लव ट्रैक भी थोड़ा वो पता नहीं कौन गायब हो गए थे बीच में मूवी के। खैर ये जो सारी चीज थी ना गाने वाली मुझे इतनी अच्छी लगी, और बाकी जो सारे स्लो ट्रैक्स भी थे वो जरा बोंगे से ही थे, स्लो गाने भी जो आए थे बीच में 2-3 आए थे। प्लेसमेंट बहुत ऑफ थी ना। अब मैं थोड़ा आगे जरा बढ़ूं, बीच में जो वक्त आया जहाँ पे अच्छा खैर आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अच्छा खैर एक और जो थोड़ा भरा ट्रैक था भाइयों वाला। अच्छा भाई थे चोर, ठीक है, उन्होंने चोर नहीं थे मान, वो शरीफ से लड़के थे बेचारे, लेकिन वो हालात के मारे पिसे थे, क्योंकि बहन इनकी को जाना था आला तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज, पढ़ती वो कख नहीं थी, वो के निकम्मी थी, कहती लड़का ढूंढ जाएंगे यूनिवर्सिटी में, मस्तियां करूंगी। बेटी पे था तो ये चार दोनों साइड पे थे, तो इन्होंने चोरी करना स्टार्ट कर दी। अब बड़े निकम्मे चोर थे, बहुत इन्हें टाइम लगा चोरी सीखने में, चोरी निकम्मे करते करते फिर तरस भी आ रहा था। पहले हाँ क्यूट से लग रहे थे कि ऐसे चोरी से नहीं हो रही है व्हाटएवर, उसके बाद फिर जो इतने पक्के हो गए, उन्होंने 14 लाख इकट्ठा कर लिया, 14 लाख एक अमाउंट होती है, उसके बाद रुक जाओ तुम लोग, वो बड़े पक्के हो गए। उसके बाद वो फिर चोरी के ट्रिप पे निकले, वहां पे एक कन टूटा बदमाश खड़ा था अम्मा की लिंगों में, कान में बाली, नाक पे बाली, आंख पे बाली, खतरनाक। आई थिंक वो भेड़िया वाले अंकल थे, भेड़िया भेड़िया वाले अंकल, उन्होंने अपना कैमियो तो नहीं था, इसने बोला आई एम योर डैडी, उनका कोई डायलॉग हो, साफ पता चल रहा था कि वो खतरनाक इंसान है। उन्होंने कहा नहीं चोरी करेंगे, उन्होंने कहा कि जाओ, मैं तुम लोग जो करते तुम्हारा बाप हूं मैं। वो नहीं अटके, ठक दोनों गोली मार दी। वो बड़ा सैड सीन था, बट वो उनके जब वो घर लास्ट लेके आए तो अम्मी का मेकअप देखा मैंने, फिर मैं थोड़ा हो गया, तो वो थोड़ा सा इस तरह की चीजों में थे कि क्या हो रहा है। खैर उसके बाद भाई फौत हो गए, दो भाई जो फौत हो गए। अफान नहीं थे इस पूरी पिक्चर में। अफान की और आमना की शादी हो चुकी है, शादी वो गाना शादी था बेसिकली, ठुमका वाला शादी था उनका, ठीक है, उनकी शादी हो गई। शादी के बाद अफान को पता नहीं किसी काम के सिलसिले में जाना पड़ गया। देखा होता ना 80s का वक्त वहां बड़ा होता था कि काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, होता था पहले इस तरह। और पीछे नहीं पता चला क्या हुआ, पीछे भाई 2 मर गए, उसके क्या हुआ किसी को खबर नहीं, घर लॉक हो गया, कुछ नहीं। और अफान बड़े सैड से हो गए कि भाई मेरी आलिया चली गई, कोई कांटेक्ट मिला और वो चली गई। और ढूंढते रहे आलिया किधर है, आलिया बहुत से प्लॉट साथ मिले बीच में जो हम जाना नहीं चाहेंगे। फिर कर करा के ने पता चला कि आलिया वगैरह है। बीच में बस ये पता था अफान की दाढ़ी बीच में कम हो गई थी, पता नहीं क्यों, उसके बाद उनकी दाढ़ी बाद में बढ़नी भी थी। अच्छा हाँ, बीच में उनकी दाढ़ी तो तुक नहीं थी दाढ़ी को कम करने की। तो कर करा के पता चला इन्हें कि भी आलिया फैमिली है पहाड़ों में, क्योंकि जिन लोगों ने जिस अंकल ने मारा था भाइयों को, वो पता नहीं बीप कौन थे, मैं भी फंसूं पता नहीं गैंगस्टर वाला कोई अंकल था या कोई और कोई पावर अंकल था, कुछ था। मेरा दिमाग गया मल्टीपल जगहों पे। तो उन्होंने इनको ऑफर दी, ईमान ऑफर क्या थी? ऑफर थी या फिर आप 2 करोड़ रुपए ले लो या फिर तुम लोग को भी मार देंगे। जब ऑप्शन था मारने का तो मार देते होते हैं, इतना बड़ा पावरफुल वाली गेम थी। इलियास एंड फैमिली 2 करोड़ लेके। एक मेरा सवाल है, जब उनको पहाड़ों में भेजना था किसी को नहीं ना पता चलता फैमिली कहां गई, तुम्हारा क्यों 2 करोड़ के दिए? फजूल का बस एक ट्रैक डालना था। 2 करोड़ लेके पहाड़ में चले गए। वो वहां पे जाके आमना ने थोड़ा दुख ज़ाहिर भी किया कि मेरा फान ले गया, छूट गया। और पता नहीं आमना पूरा साल क्या करती रही। अफान कांटेक्ट करना चाह भी रही थी, अफान को कांटेक्ट, अफान एक बात, पहाड़ थे मजाक लगा 100 किलोमीटर दूर थे, लेकिन वहां पे वो लड़का वो रोज नाश्ता देने जाता था। एक लड़का नाश्ता देने रोज नहीं खाया, लेकिन कभी कभी नाश्ता देने जाता ही था। खैर जब भी जाता था अफान को भी, आमना को खबर मिली कि भी अफान मुझे ढूंढ रहा है। 1 साल से नहीं खबर मिली, अब जाके खबर मिली उनको कि ढूंढ रहा है। तो भी आमना ऐसे नंगे पांव अपनी पहाड़ों में भागती भागती गई। वो जो बड़े बड़े गुंडे थे 2 करोड़ देने वाले, वो उन्होंने एक बंदा अपना लगा दिया था, पहले 2 करोड़ भी दिए इस फैमिली को, और इनकी रखवाली के लिए एक बंदा लगाया था, उन्होंने आमना को गोली मार दी। और अफान बेखबर जा रहे थे गाना
लगाते हैं। एक और गाना आ गया, अफान ने बताया कि भाई सेल्फिश प्यार क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड आशिक क्या होता है। मेन आमना भाई उसके भाई मर गए, सब कुछ उसको पड़ी थी। मेरा साल 1 साल मुझे खबर नहीं दी किसी ने, मैं क्या कर रहा था। गाना गाते लगी, आसमान को लगाने हाथ में ला 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 ला, बच्चों से खेलते मुस्कुराते, ऐसे बच्चों के बाल करते पहाड़ों में चले गए। आपको तो पता है कि भाई 2 भाई फौत हुए हैं, आपका पहला इंटरेक्शन है आमना है सही है नहीं ऊपर है, जाकर पता चला आमना मर चुकी है, आमना फौत चुकी है। फिर खबर देखी उन्होंने, फिर राइटर ने कहा आलिया की खबर देखी, फिर राइटर ने कहा एक और तरह मैं सीन डालूं फिल्मी सा, लैला मजनू एक दरख्त के ऊपर, अफान अपनी दाढ़ी बड़ी होगी अफान की पता नहीं कितने दिनों में बैठे वो, और फिर वो और वहां पे टाइम ज्यादा हुआ था इससे दाढ़ी बढ़ गई ना, पता नहीं साल बैठे थे दरख्त साल बैठे मान पहले भी साल में इतनी दाढ़ी हुई थी, मुझे लगा उन्होंने खाना पीना नहीं खाया, अब दाढ़ी बढ़ गई ना तो फिर साल हो गया। और वो वैसे उसी दरख्त करते करते, बट हमें इस तरह दिखाया कि टिंग और एकदम वो उनकी वहाँ पे वो अपनी उसकी देखते देखते। तो पता है फिल्म का ना जो कहीं ना कहीं कुछ मोमेंट्स बड़े मजे के होते हैं, अगर फिल्म में बाकी चवले ना होती, बहुत मतलब एंड हीरो हीरोइन दोनों मर गए, एक सैड ने कहीं ना कहीं आप पे इम्पैक्ट छोड़ती है। बट हीरोइन की कहानी नहीं थी ना, कहानी बाकी मुद्दों की थी। उनसे ज्यादा इंटेंसिटी तो भाइयों की थी, भाइयों की सेजल की सबकी थी, तो हम इनका लैला मजनू बनना क्या करते हैं। खैर आई थिंक होगी, हमने इतनी एंजॉय नहीं की, हमने बिट्स एंड पीसेस मजा आया देखने, बट कैन जब मैंने उस दिन लेफ्ट मच टू बी। जब मैंने उस दिन मूवी देखी मैंने कहा सही पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री नहीं चल रही, क्योंकि कहीं ना क्या अब ये तो बट चलो 2020 में बन रही थी तो शायद उस जमाने में शायद अच्छी लगती है। आप में से किसी ने मस्तानी देखी तो आप भी कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी है। खैर आगे बढ़ते हैं, शो को खत्म करते हैं, बट नॉट विदाउट तमाशा। स्टार्ट करें तमाशा रिव्यू, बात करेंगे मंडे और ट्यूसडे तमाशा घर में क्या हुआ। तो मंडे के दिन की शुरुआत ईमान कहां से हुई? सैलोर तेरे ते मर्दानी, ओ दिल वेख वेख के कुर्दाए सारा लौर तेरे ते मर्दानी। मैंने जान के गाना डाला है, हमने बड़ा एंजॉय किया था ना लास्ट टाइम लॉर को, तो उन्होंने कहा इसी एपिसोड में आएगा डाल लॉरी एंजॉय करें, लॉरी एंजॉय करें, तो हमने फिर से एंजॉय किया। मंडे के दिन की शुरुआत ईमान कहां से हुई? मेरी तो भाई शुरुआत हुई माही के 2 लाख वाली ग्लासेस चोरी करने पे। चश्मा दिया था पहनने के लिए, आज तक वापस नहीं आया, 2 लाख कुछ का है। साइमन ने कहा छोटी छोटी हजारों की चीजें भी ले चुकी है, पर 2 लाख वाली तो वापस करती है, 2 लाख के चश्मे तो मेरे वापस दे। हाँ अगर इतनी अमीर ज़ादी बनती फिरती है तो वो तो दे। उससे पहले मेरा एक और मुद्दा भी था कि अनम बेचारी को तो पूरे घर ने फुटबॉल ही बना दिया, पंचिंग बैग बना दिया। वो गाना नहीं, मैं थारे पाँव की जुती ना जदो जी करे पहन ली, मैं थारे पाँव की जुती ना। वो किसने पहनी नहीं ना पहले दिन से, सबने तो हार दी। पहले वजीहा ने कहा चुप हो जाओ, इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। वजीहा ने कहा चुप हो जाओ, सबकी टोस्ट हुई, चुप हो जाओ। वजीहा ने भी साफ बस कहा कि बिल्कुल ही एज भी पता नहीं बड़ी है मुझे। नहीं, वजीहा ने कहा बस ये रेलू को ड्रेस को मैं जो मर्जी बोल सकती हूँ, और बेचारी बोली भी कि ये आप क्या कह रही हैं। तो अनम को लोग बहुत इस तरह बेचारे से गंद करते हैं। फिर सफाई की बात शुरू होगी, अभी शहरी जुनेद थे, फिर वहाँ पे इंग्लिश बोल रही है, इसको जेल डालो, अनम को डालो जेल में। अब सब ने अनम को खिलौना बना हुआ है। हाँ, और वो बन भी जाती है खिलौना कहीं ना कहीं। उसके बाद है बादशाह सलामत का कि साइमा की आला कारकर्दगी, साइमा को भेजने खाना। साइमा, कल की आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मैंने आपको लंच भिजवाया। बू अकील का खाना कहाँ गया? अकील बेचारा मर गया टास्क कर करके। एक टास्क में अच्छा किया, दूसरे टास्क में अच्छा किया, उसका टास्क भी रद्द हो गया। उसमें अप्रिशिएट करना चाहिए था, किसी का मोरल न टूटे। बादशाह के खाना उसी के लिए आया। हाँ, बादशाह के दिल को भी एक ही कोई भाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आता इतने बायस क्यों हो रहे हैं। मुझे साइमा बहुत आई लव यू साइमा, आई लव यू टू साइमा। शेरनी आवे आवे, साइमा शेरनी आवे आवे, बट कहीं ना कि जितना बायस होके खेला जा रहा है ना, अब मैं साइमा के थोड़े से खिलाफ होगी। सॉरी साइमा, ये आपके तमाशा मेकर्स ने करवाया है, मैं वरना आपके खिलाफ नहीं थी। अकील के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि मुझे घर बुलाया जाए ताकि मैं अकील को थोड़ा बूस्ट कर सकूं कि अकील अब बहुत अच्छा खेल रहे हो। अकील को थोड़ा कहते नहीं, साइमा को पूरी एक रानी बनाया हुआ है बेबाक सी। अकील बेचारे को हर वक्त तोड़ते रहते हैं। आज फिर तोड़ा। साइमा ने खाना खाया अपने, और हुमरा ने कहा कि मेरा फेवरेट बर्गर है ये। आपका फेवरेट है ना चिकन बर्गर? मेरा फेवरेट बर्गर है बर्गर। और वहां पे साइमा ने अंदर खाना छुपाया और हुमरा को मौका मिला, उसने खाना चुराया और फिर खाना खाया जाके उसने जुनेद और शेरी के साथ। बल्कि पूरे घर को पता ही था कि खाना चोरी करना, इस्लाम को पता था, खाना खाया। और साइमा वापस आई, साइमा ने कहा अच्छा इतना छोटा घर है ना, जितनी आवाजें भी लोगों को आती है, सबको सब कुछ पता होता है ना। क्यों नहीं पता चला साइमा को? ये भी नहीं थी साइमा को पता, साइमा ने नहीं कहा। मुद्दा बनेगा कि साइमा कहीं नहीं सोचती है ऑडियंस का। मैंने बहुत बार नोटिस किया है। बादशाह सलामत की वैसे अपनी मर्जियां थी, बर्गर भी, चिकन पीस भी, फ्राइज भी। मर्जी होती तो बड़ी बड़ी फौजों को आता क्या बिरयानी खाली, मर्जी थी तो उसके लिए इतना कुछ आ गया डिफरेंट।
खाली बर्गर फ्राइज होने चाहिए थे, चिकन पीस की तो नहीं थी। अच्छा मुझे लग रहा है साइमा ने जान के मुद्दा बनाया ऑडियंस के लिए। चोरी करना अलाउ है, चोरी करना अलाउ है। हाँ चलो मुझे लगा हाँ कि साइमा को पता है कि शो है, मुझे कंटेंट देना है, लव यू फॉर दैट साइमा। और साइमा किसी कह सकती थी मेरा टुकड़ा खाया तुमने, हाँ साइमा बहुत ही आराम से सुकून से कोई गुस्सा नहीं था कि ये दो चबेलियों को आप जेल में डालें, उन्होंने मेरा खाना चोरी किया। तो अकील ने फिर साइमा को गुस्सा चढ़ाया। अकील हंसते हंसते डालते हैं जेल में, चलो चलो भाई खत्म हो जाती बात। अकील ने कहा कि आपको खाना अपना खुद बचाना था, आपने गलत किया। और शेरी बोला अंदर से कि अलाउड है खाना खाना कमरों में, कमरे में अलाउड है खाना। और उनका थोड़ा ऐसा बोलते हैं कि ये भी रूल तोड़ा आपने। तो बहुत लोरी टचेस था तमाशा में ना। अकील का ईमान जी, मानी और शेरी तीनों की ना मिलती जुलती आवाजें हैं। आवाजें मिलती जुलती है कहीं ना कहीं। यहाँ पे अकील मुझे थोड़ी बायस लगे, अकील को चाहिए था तुम लोग का खातुरी बात तुम्हें जेल में डालूंगा। फिर क्योंकि जब उधर अकील ने पहले बोला, फिर शेरी ने बोला, साइमा फिर हो गई ट्रिगर हो गई। साइमा ने कहा क्या मतलब साइमा जाती करते और गंद करते मेरे साथ। साइमा ने कहा कि मेरे जाती ड्रॉर खोला इसने, जिसमें क्या था ईमान, जिसमें डायमंड रिंग्स थी, मेरे डायमंड की अंगूठियां पड़ी होती है। और उसके बाद फिर साइमा उनकी साइमा आई बिग बॉस फ्लेवर में। साइमा ने जाके परफ्यूम्स लेकर आई। मैं कहा अब अगर की खा लियो वो होगा तांडव। ये बादशाह का पू पू पू, बादशाह का पू पू थोड़ी देर बाद देखते हैं बादशाह बहुत ही पीटीवी जमाने चल जाते हैं। बुलाओ तहजीब। और अगर होता ना कोई ये चीज फिर आप कहते भी अच्छे लगते कि अभी कुछ होने लगा, अभी कुछ हुआ भी नहीं होता। इतने लोग हैं, किसी को देखने तो दे करता क्या है वो नहीं, आप आगे पहले आके रोकने लग जाते हैं, फिर बादशाह पू पू करते खुद भी आगे थे। अच्छा वहां पे साइमा की वो बात मैं ऐड कर दूं जो हमने इंट्रो में बात बोली थी, बट इंट्रो देख लें आप, मैं रिपीट कर दूं। मैं इंट्रो में देख लें आप, बोलना चाह रहा हूं मैं इंट्रो में मैं बोलना चाह रहा हूं। अच्छा बोल लो। साइमा ने कहा हुमरा को कि तुम्हारी बड़ा अच्छे जो है ना हम देखते हैं, बहुत डिस्कस्ड होते हैं। ये मोमेंट ने मेरे हुमना के खिलाफ उसकी विरासतों का जिक्र करना था और अपना पॉइंट की विरासतों का जिक्र करता। इसी वजह से मोमेंट को साइमा पसंद है। मोमेंट साइमा एक ही है। आई लव यू साइमा, आई लव यू। अच्छा मोमेंट। उसके बाद भाई बादशाह सलामत आए और बादशाह ने कैमरे को देखे बोला आप लोग बहुत प्यार भेज रहे हैं, तनकीद भेज रहे हैं, प्यार करते रहिए, हमें यही चाहिए। तनकीद मिल रही है, हमें यही चाहिए होता है, मोर देन एनफ। और ये क्या अंदर आ गए बादशाह सलामत भी ना। बादशाह अंदर आके कहा कि अकील को तुम्हारे सारे वैसे बड़े गंदे थे। अकील बेचारे को बहुत बहुत गंदा फील करा, माही को अनफेयरली जिता दिया। अच्छा हुआ ना उनको, मैं माही को बचाना चाहता हूं। हालांकि अकील के बहुत वैलिड पॉइंट्स थे। बादशाह सलामत की जो बात थी कि मैंने थोड़ी कहा था खाना चोरी करना है, आप क्यों कहेंगे खाना चोरी करना नहीं करना था मेन मेरी साइमा को कैसे बचाऊं। कल भी माही की जगह साइमा को बचाना चाहते थे, मैंने कल तुम्हें मौका दे दिया कि मैं क्या करता, तुम्हें 3 दफा पूछ चुका था मैं कि तुमने किसी और को तो नहीं बचाना, तुमने किसी और को तो नहीं बचाना, तुमने फिर भी माही को बचाया। तो बादशाह की बात ऑफ लगी जब बादशाह मैंने कहा था कि खाना आप चोरी नहीं कर सकते, मतलब बादशाह हर तरह बोलते हैं कि खाना चोरी करना है नहीं करना। मुझे बताने करने बाद चलेगा बादशाह किसके वक्त कहते हैं, साइमा को अच्छा कह दिया कि साइमा का नहीं कर सकते। अकील का बड़ा वैलिड पॉइंट था कि बादशाह जी से पहले भी खाना आया था तो हमने खाना खुद बचाया था। अपनी हिफाजत खुद करते हैं। याद है इनका एक स्टूपिड सा पॉइंट होता है हमेशा कि चोरी में और डाक में फर्क होता है, जो सीजन 1 चलता आ रहा है। किस सामने मुझे कब समझ लगा क्या है। अच्छा एक जब शेरी ने सूटकेस में चीजें छुपाई थी और चेकिंग हुई थी, उसके बारे क्यों नहीं कुछ हुआ था? अपनी मर्जी से। अब साइमा का हो गया तो साइमा का लेके बहुत बड़ा मसला हुआ। आप चोरी को इनकरेज भी करने वजीर, आपकी मैं वजारत छीन रहा हूँ। आपकी सजा ये है कि आपकी वजारत खत्म होती है और मैं बना वजीर को वजीर। आपको खतरे घर में डाल दिया मैंने, सब कुछ बहुत ज़्यादा सजाएं मिल गई। इस बात है कि उन्होंने साइमा का खाना चोरी होने में मतलब उन्होंने इनकरेज इस सेंस में किया कि उन्होंने वहां पे रोका नहीं। मजाक था, खाने का मील था, उनके घर की अपनी वो थी। लेकिन डेविल्स एडवोकेट उनका पॉइंट ये था कि जब चोरी होती वजीर को शायद रोकते, वो तो वजीर थे ना, वो तो वहां पे जेल दे देते ना उनको, कुछ करते। हाँ वो मैं कह रही हूँ कील को आगे कुछ करना चाहिए था, कील ने वो नहीं किया। इन 3 चोरों का सजा मिलेगी। उनकी सजा क्या, दिल तो मेरा कर रहा है आपको मैं शो के एंड तक नॉमिनेट कर दूं। जब तक आप है इस घर में उस वक्त तक आपको मैं खतरे के घर में रखूं, लेकिन नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको आज के टास्क में खेलने का मौका भी मैं दूंगा, आप तीनों ही खेलोगे, लेकिन सेव एक होगा और आधी रात के लिए जेल मिलेगी। चाहे इस हफ्ते कहते तुम लोग खतरे घर में रहोगे, तुम लोगों को एक गेम खेलने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर टास्क का एक मैं कहूंगी अकील को बड़ा खुश हुए बादशाह कह के, मैं तुम्हें बड़ी सजा नहीं दी, तुम गेम खेल सकते हो। ये क्या था बात? अकील आपको मैंने बड़ी सजा नहीं दी, आपको मैं ये सेफ्टी टास्क खेलने दे रहा हूँ। आपने उसको वजारत से हटा दिया, आपको अनसेफ कर दिया, सबके सामने तजलील कर दी। इससे बड़ी अब आपने और क्या सजा देनी थी? अब बेचारे को घर भेजना था, अब उसके बाद कह रहे मैंने गेम खेलनी दी तो मैंने इतना बड़ी सजा नहीं दी। वो तो मेरा अकील शेर था, उसने दिल पे नहीं ली इस बात को, हंसता खेलता रहा वजारत से निकलने के बाद भी। उसके बाद टास्क का वक्त आया, गेम स्टार्ट हो गई है। अच्छा ये टास्क मुझे इतना खास पसंद नहीं है, जब बिग बॉस में आता तब इतना मैं इसको एंजॉय नहीं करता। तो कुछ डिटेल ऐसे पॉइंट्स में 1-2 बातें मैं कहना चाहूंगा। हुमना को आई मे डिसलाइक, हुमना ने बहुत अच्छा इसमें किया, तालियां। हुमना ने जो पैसे उठाए, यही गेम का स्टाइल है, यही गेम का अंदाज है, यही गेम का
फ्लेवर है, कोई छीना छपटी नहीं, कोई उसने छीने नहीं है, वो पैसे वहां पड़े हुए थे और गेम में अलाउड था। और ईमान जो इन्होंने नैरेटिव बनाया ना बाद में, ईमान ने मान लिया कि छीन लिया हमसे जी, उसने कोई छीना नहीं, उसने उठा लिया वहां से। ईमान जैसे बैठे बैठे भी संभालने जाता ना, खड़ी होती है ना, बैठती है ना, ईमान भी रोने लगी वहां पे, मानी भी ट्रिगर हो गई वहां पे, एवी सिंपैथी गेन करती है वो, मानी की तो ट्रिगर हुए मानी थे। गाली दी है हमना को। चोर ऐस वास्ते करोगे तो जे नहीं उठे जाता है। ठीक है बगैर गाली भी दे, मैं जो सुना बगैर ध्यान इधर उधर हो जाता है, मतलब कि जिस तरह वो बात भी करते हैं ना वो लाइक अजीब रूट सा लगता है, क्यों इस तरह बात कर रहे हैं। तो वहां पे ना अनम बेचारी एक्टिंग कर रही थी, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही थी। वो पता नहीं क्या ई बबुआ ही हमका ठंड लागे है वगैरह। तो अकील ईमान में से ना गंदे अटैक करता है बीच में। अकील ने कहा, हाँ अकील मैं कभी भी किसी को अंधा सपोर्ट नहीं करती, अकील अनम वाले मामलों में करते हैं। अकील ना करने तो करना, इससे इसको आगे काम मिलना है। तो मुझे बहुत इधर अनम को लेके अकील बहुत नेगेटिव है, मुझे नहीं पता पीछे क्या बैक स्टोरी है, बट अकील अनम के साथ। अच्छा मानी एनी हाइपर मानी की एक्ट से निकला, ब्रदर दिस इज नॉट फनी। अभी साथ अगले में गेट अवे फ्रॉम मी। अभी साथ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था। उनके एक्सेंट भी बदलते रह जा रहे थे, पता नहीं क्या है। उसके बाद जो टास्क था खत्म हो गया। टास्क से मुझे समझ लगा 25 वाला रूल था, जो दिल करता। अब यहाँ पे बादशाह तो खुद भी नहीं पता था, कभी कोई 90 लेके आ रहा था टिकट्स, कभी कितने लेके आता, जो दिल करता अपने हिसाब से कर रहे थे, चोर की कमीशन वगैरह, ये सारा पॉइंट मुझे कभी नहीं। और टास्क वहाँ पे एंड की तरफ पहुंच गया, साइमा वहाँ पे खाना खा रही थी। मुझे एक और बात भी करनी टास्क के अंदर, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगा कि अकील आगा के वक्त हमने पॉइंट उठाया था कि आगा ने अच्छा नहीं किया था अरसलान के साथ। यहाँ पे मुझे आज अरसलान की भी एक स्ट्रीक नजर आई अकील को, खुद ही कि तुम मेरा दोस्त नहीं, गेमों के अंदर गेम होती है। अभी हम खेल रहे हैं गेम, अभी आप मेरे दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये होता है कारमा, आपकी भी इस साइड नजर आ गई। अच्छा अरसलान मुझे कहने की लग रहा है पहले हफ्ते इतने स्वीट अच्छे, सबकी आंखों के अंदर वो एक प्यारे बन चुके, उसके तारे जमीन पर आंखों के तारे आंखों के तारे बन चुके थे। उसके बाद पता नहीं अरसलान एक कटीले कमोलिका क्यों बने के मैं तो जब वार करता हूँ मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। मुझे समझ नहीं लगा, प्रमोट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं गेम के अंदर गेम का देखता हूँ। तो रंग में रंग रहे हैं। अब वो बहुत बन चुके हैं प्रो बिग बॉस प्लेयर, अब वो सही अपनी साइड दिखा रहे हैं। बिग बॉस ये बहुत महान प्लेयर है, मुझे लग रहा है मास्टरमाइंड है घर की। पहले उन्होंने कहा अब उन्होंने मोटर उड़ा के हर गेम में पूरा सही खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगा कि भाई अकील के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, बट आई एम एंजॉयिंग अरसलान की ये वाली साइड। बात उठाना स्टार्ट कर दी कि मान जी को बाद चाय पीने का मौका भी दिया गया। मान जी डॉक्टर के पास गई हुई है, चाय पी रही हैं वो, और वो बैठी हुई है, कुर्सियां मिलती हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा बाइसेंस देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट छिड़ गया था जो नेक्स्ट डे और आग पकड़ेगा। और ये टास्क जीत के भाई अकील, मानी और ईमान इन पे हमारे विनर्स हैं मानी, अकील एंड ईमान। हालांकि मुझे लगा सबसे वीक टीम ये है। हाँ मुझे पता नहीं किस तरह टिक इकट्ठी हुई सारी एंड पे जाके उन्होंने बर्बाद सबसे एंड वाले बंदे ने जीता था, मुझे लगता था कि वो सबसे एंड बैंक जो बनेगा वो ज्यादा वो एंड बेस करेगा डीले और इस तरह होगा। और फिर मैंने कहा हाय फिर ईमान जी बच गई, मेरा मेन मुद्दा था मानी बच गया। मानी चलो नहीं मानी, अब तो मैं जब से मानी भी दे रहा शो में कंटेंट, मानी की आज रही कल रही, मानी कुछ ना कुछ अपना रिएक्शन दिखा रहे, जज्बात हो रहे, प्यार यानी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। ईमान जी कुछ भी नहीं दे रही, दे तो ऐसे बात है। ईमान जी को तो स्पेशल इविक्ट करे, मिड वीक इविक्शन। हुमना और मानी दोनों कंटेंट दे रहे हैं, मुझे वैसे पसंद नहीं है, तो अगर निकलेंगे मैं आई वुड बी ओके। मैं मानी की जान से कहती आई वुड बी ओके, बट अभी ईमान जी के होते हुए सॉरी नो। ईमान जी पहले निकलेंगे उसके बाद सब निकले। मैं जुनैद को भी रखूंगी घर में, ईमान जी पहले निकले। ईमान जी कक नहीं दे रही, जुनैद तक कुछ ना कुछ दे रहे हैं। फिर ट्यूसडे दिन की शुरुआत हुई, मेरा गाना मिस हो गया क्योंकि वो उन्होंने शो थोड़ा जल्दी लगा दिया था। मैं 9:57 डॉट शुरू किया, वो मन जहाँ गाना लगा था अभी देखा मैंने YouTube पे, खैर कोई गाना लगा। उसके बाद ही बजा सायरन, क्योंकि साइमा ने कर दिया उठने से इनकार। साइमा आप ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकल रही। साइमा को दुख था कल रात से कि भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ खास ट्रीटमेंट मिल रही है और मुझे बहुत इग्नोर किया जा रहा है। आज वो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, तो मैंने भी बहुत सीधी सी बात। उठते साथ साइमा स्टार्ट होगी और साइमा का मेरी छोटी सी नाबालिग सी मैं हसीना, क्या मुझे दर्द नहीं होती, क्या मुझे जीने का हक नहीं है? ये बूढ़े शेर घूम रहे इस घर बूढ़े में, पापी लोग जिन्होंने कह दिया कहते तमाशा जगह शो का नाम था आंटी शो। यहाँ पर सबकी कमरे टूटी हुई हैं। तो फिर आंटियों का शो रखो ना, हमें क्यों बुलाया हुआ है? साइमा कहती मेरी भी छोटी है उम्र, तो क्या मेरी दर्द नहीं होती कमर में? लेकिन हाँ मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दर्दें मुझे नहीं होती। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे उम्र छोटी हो बड़ी हो, हर किसी की कमर टूटी हुई, हर किसी के घुटने टूटे हुए, हर किसी की एड़ियां टूटी हुई हैं, सबके मसले हैं। अकेले पे अटैक किया। मानी भाई वैसे कोई महीना डेढ़ का फर्क होगा आपका और साइमा का? महीना डेढ़ का फर्क है ज्यादा। हाँ मुझसे बड़ी है। माने को हाँ महीना बड़ी होनी मेरे तो। मानियो को शर्म करे, मानी आप भी, साइमा मानी बड़ी है। साइमा 33 होगी, 33 हो गई, तो मानी तो एटलीस्ट 40 से ऊपर ही है, 39 38 की तो होंगे। तो मानी की बात मुझे होंगे, बस अब आप भी कर दो 38 39। कुंवारे नहीं है वो कि क्या है वो? मान कुंवारे तो सलमान खान भी है।
मतलब बात का नहीं मैंने होता था कि नहीं को भी कुछ कवाड़ आई थिंक मंदिर से भाई साहब भी थे अच्छा मोमेंट मीना मजी शादी से पहले की बात कर रहे हैं। हाँ तो वो खैर उसके बाद फिर हुमना और वजिया की भी थोड़ी जरा होगी हमारी। लोगों को बुला ठीक है आप तमीज से बात कर लें। पराठा उसको अच्छा वजिया बहुत ही कटीली बन गई कैप्टन में। बस कैप्टन का नशा कुछ ऐसा कि हर कोई जरा पावर द गेम रानो पावर द गेम वजीहा कह रही है भाई मैं तो तमीज से बात करो तमीज से बात करो शुरू हो नुमान गई के वजिया की शुरू की जरा आपस में हाँ। जहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों अपनी जगह सही थे। वजिया हमारी खाला बनी थी उस वक्त कि मैं काम खड़े होकर कराऊंगी सही नहीं किया। वजीहा ने शो में बोला भी एंड पे कि औरतों का स्टाइल यही होता है ठीक है औरतें काम ही ऐसे कराती गंदा हैं। से औरतों का हाँ नहीं वो कह रही थी कि मतलब कि सामने काम करवाना देख के मतलब मैं कितना कि अगर बंदे को काम करने दो साइड पे But उसके बाद आगे फीडबैक दे दो। मुझे नुमान की भी बात ये सही लगती है काम करने के बाद देख लेना वजीहा। नुमान ने बहुत एक लंबी तमीज बांधी वजीहा भी चुप हो गई। जब काम कर रहे हो ना तो आप यहाँ ना बैठे आप आगे बाद में चेक कर लीजिए मेरी ये रिक्वेस्ट है खत्म हो गई। वजिया का काम चले इंसान तेरे काम से तुम घबरा। नुमान कहता तो मेरे सर पे तब से टन 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 करके वजी जा रही हो तुम्हारा बस नहीं चल रहा मुझे क्यों तंग कर रही हो करने तो दो ये कर लो उठा लो अरे क्यों तंग कर रही हो यार हमें करने तो दो हम सलमान की वहां से ये तो सही है ना ये तो खुद ही बहुत गंदी है सारा बहुत पता नहीं क्या गंद फैलाती वजिया। वह खुद तो बाथरूम इतना गंदा करके निकली है कि उसकी इंतहा ही नहीं है। पता नहीं बहुत पहले सुन दिन चुका से हूं सुन चुके वजिया हैं। बहुत गंद फैलाती बाथरूम में। पता नहीं वो ईमान जी ने बोला था पानी तो हर कोई फेंकता है ये पता नहीं मुझे पता क्या तेरी तरह की होगी। मोमिन भी जब नहीं सिंक में मोमिन मूड होता है पूरी जगह पानी पानी। अगर मैं तमाशा घर में जाता तो मैं मुंह धो के टिश्यू साफ करता। बकवास मोमिन ने कुछ नहीं मोमिन ने कख नहीं करता मोमिन मेरे कमरे में आता है मोमिन को अलाउ ही नहीं है मोमिन की परमिशन बंद है मोमिन हाथ धोने जा ही नहीं सकता मेरे साथ पड़ी थी चीजें मोमिन ऐसे वो फुहारे उड़ाता है मेरा मेकअप का सामान मेरी सारी चीजें भीग जाती हैं वजीहा भी करती होगी। मैं ईमान तमाशा घर में ना मोबाइल ना किताबें ना कुछ आपने क्या करना आप सवालियां करनी है आपने। यही तो मुद्दा बनना था कि मोमिन ने कितना पानी फेंका मोमिन बहुत गंदे तरीके से करता है तो फिर उसके बाद हुमना ने कहा कि अकील मैं तुम्हारी वजारत को आई मिस इट ऑलरेडी I already miss your वजारत। तो हमने कहा तुमने निकलवाया था उसको। हमारी वजह से वो गया है। अनम तुम चुप हो जा तुम बदतमीज औरत हो तुमसे बात करी मैं। पर हर जगह फुटेज मत लिया करें आपके अगर मुंह कोई नहीं लग रहा है तुम्हें मूड लग रहा है कोई अनम फुटेज के लिए आगे अनम ने सही बात की अनम ने कहा तुम लुक्स मिस कर रही क्या है। दिया अनम को मैंने मर जाना है अनम के तरस खा के अनम से बहुत ही जाती होती है। अनम की वैलिड पॉइंटों को भी सब इनवैलिड कह देते हैं। अनम ठीक ठाक बातें बोलती है। इसको अनम को बेचारी को जरूरत पड़ी हॉस्पिटल जाने की अपने बेचारी बहुत ही टूट गई उन्हें यही थी सेल्फ स्टीम यही तो उम्र थी सेल्फ स्टीम यही तो टीवी पे टाइम था उनका कि कुछ उठ के आती बट उसके बाद साइमन ने कहा मैं आज टास्क नहीं करूंगी। मैं टास्क ही नहीं कर रही है वाला मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं है। अच्छा एक मुझे बस यहाँ पे बात है वहाँ पे जुनेद भी आया कि वो खत्म हो चुकी है बात बादशाह इस्लामत ने खत्म कर दिया अकील को निकाल दिया। अच्छा ये मुद्दे भी फिर से डिस्कस नहीं करने किसी को बॉडी शेम नहीं करना किसी को गाली नहीं देनी किस मुद्दे पे बात करनी है घर के अंदर ये मुद्दे तो बार बार ला सकते कि अकील हाँ वजारत से हटाया गया ये भी नहीं बोलना घर के अंदर वाले मुद्दे भी डिस्कस नहीं करने। अब साइमन ने कहा कि मैं टास्क नहीं खेलूंगी। क्यों बोल रही हो बात खत्म हो गई ना बादशाह इस्लामत ने बात खत्म कर दी ना क्यों बोल रही हो। साइमा अब थी माननी और ईमान जी के ये बैठे मैंने कुछ समय टास्क जीत का है ये क्या बात हुई मैं समझ में मारू पूछा किसने मुझसे मेरी तबीयत खराब है। इस घर में किसी ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा नहीं पूछा ना। हाँ वो बाहुली होगी कहती दूसरों को लेक्चर देना बड़ा आसान होता है मैं करके दिखाऊं मैं माँ बन के दिखाऊं मैं सही ये बात है करूं। इसकी भी कि कुर्सियों क्यों बिठाए उन्हें खैर बिठा दिया कुर्सी। सैमा कहती कि मैं भी देखो सैमा आपकी अगर नाबालिग उम्र है तो फिर आप ये बातें नहीं कर सकती या फिर आप बोलो मेरी हाथ की हानि है फिर आप बातें रख फिर आप या फिर बोलो कि मैं भी बूढ़ी हूँ और मेरी भी कमर का मसला तो वो फिर थोड़ा थोड़ा होता है। मुझे कंचुअल टास्क में बचाया क्यों नहीं तो कंचे वाला टास्क मेरा था मेरे को क्यों नहीं सेव किया। हाँ, वो उनका मुद्दा कहीं ना कहीं सही था वहाँ पे। फेक हो हाँ हाँ I cannot stand spiritually mentality कौन सी सुबह से तरफ रही थी मैं किसने मेरा हाल नहीं पूछा अंदर बैठा हुआ है तो भी और उसको जगाया कहती 2 घंटे मैंने उसको अंदर बिठाया। उन्हें इतनी मजे की लाइन बोली कोई इधर इंसान नहीं मेरे से बड़ा शैतान नहीं मैंने कहा कितना राइम किया है भाई अबे कोई इधर इंसान नहीं तो मेरे से बड़ा शैतान नहीं। बेचारा बीच में फंसा कौन अयाज जरा अपनी पॉजिटिविटी की एक ले लेता है बहती हवा सा था वो बहती हवा सा था वो सैमन किक मार के वापस भेजा उसको। आया सईमा चलो गंदी एक्टिंग मैं कोई ये फेक लोगों से एक सेकंड के लिए बात मैंने कौन सा फेक किया। वहां तेरे अकील ने फिर एक अटैक किया। क्या वहां तेरे अकील बहुत गंदे अटैक करता है पता है। अब मोमिन जान के और उसको बुरी लाइट में दिखाना चाह रहे हैं। गंदे अटैक करता है मान अकील
कहीं नहीं मोमिन आप चाहते क्या हो? अगर कोई अटैक करता है आपको सेम मसला है आप अकील बड़े बिखरे बिखरे अटैक करता है। क्या? अकील ने कहा कौन है वो, क्या है वो, मिन्नत अल्लाह क्यों करे, वो कौन है? ये है मिन्नत अल्लाह। साइमा के बारे में कह रहे थे वो जिस अच्छा, तरह एक उनकी टोन थी ना वो टोन एक कुछ और थी। सेकंड, इस घर में सब यही करते हैं। हमारी 4 फिल्में, हमारी 3 फिल्में, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। अकील अनम ने ने पहले ईमान अकील अनम ने पहले भी एक दफा अकील स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे अपने अकील के लिए पॉइंट याद, अनम के खिलाफ इतना क्यों है? अनम ने पहले दिन से टॉट मारता, मैं तो 4 फिल्में कर चुकी हुई हूँ। सॉरी से मैंने आपको पता अनम की फिल्मों का। अकील ने कभी इस तरह नहीं बताया कि मैं कितना बड़ा फिल्म का रॉक स्टार हूँ। फिल्में सब गिनते हैं। पहले भी तो स्टार्टिंग कुछ इस तरह मुझे ज्यादा कुछ कहा था कि भाई पता नहीं हमारे घर में इस तरह तो नहीं होता। अकील ने दोबारा इस तरह बोला कि हमने तो कभी इस तरह देखा। आई एम विद यू अकील, जो मर्जी बोलो। खैर थोड़ी देर पापी अटैक, अच्छा आपकी साइमा करे तो आपके विराचों के ऊपर अटैक, किसी भी अटैक पे तो साइमा ठीक है। अकील बेचारे ने कर दी तो अकील गलत है। पूछा किसने? खाना तो मुझे दवाई खानी है। इडियट्स, इडियट, सब इडियट्स। इडियट्स का उसके बाद भाई ऐसे ट्रिगर हुए वहां पे मानी, वहां पे हुमना, वहां पे अकील। जबकि बात ने ट्रिगर थी भी नहीं, और उसके बाद एकदम मानिन का भी जुबान पे कंट्रोल करो, साइमा भी नहीं ज्यादा ये भी जज्बात खाना होगी। बंद करो इसका, मैं कहना खाना बंद करो दा। बदतमीज, तेरी औकात की है? तो बनता था खाना बंद करना, जितनी वो करी थी टैग, पता चल गया पूरे घर को सजा मिली सब मानी कुछ। भी उठ के आए सहमत वो गलत था मानी का। वो एक लड़का और लड़की वाला एंगल होता है, वो इस तरह ऊपर से पहले आपकी बॉडी भी बड़ी है तो आप कहीं ना कहीं आगे डरा रहे हो एक बंदे को। वो साइमा भी नहीं मार डरी। साइमा ने मुद्दे उठाए जो मुद्दा मुझे इतना नहीं पता चला था गाली की बात का। साइमा ने उसको रिपीट कर करके याद कराया कि आपने कल गाली दी थी लड़की को। जो आपने गाली दी उस लड़की को आपके नकली पैसे चुराने पे। हाँ, तो अब बात बदतमीज थी आपकी, बदतमीज आपकी। सही बात थी कि उसने सिर्फ इडियट बोला है। आप गालियां दो लड़की को तो खैर है। तो गंदी गाली थी वो भी। हाँ। हम गाली नहीं थी, जो गंदी गाली दी उन्होंने। मेरे साथ साइमा क्यों आ गई है? तो अब कहीं फिर ना मैंने कहीं कहा तेरी औकात क्या है? हाँ वो मुझे तो मानी के बड़े कटीले बात थे। मैं वेट करता हाँ, आज मानी के बादशाह attack नहीं इस्लामाबाद आज कटीले। क्या करेंगे। हाँ मैं तो वेट करता लेकिन मेरा वेट जरा वेट ही रह गया। इसी वजह से मुझे साइमा नहीं पसंद, इसी वजह से कि आए वजीर। आगे बात करेंगे, अभी आगे बात ओके, करेंगे। उसके बाद कहा कि साइमा को जेल में डालना पड़ेगा। साइमा ने कहा मैं जेल में नहीं डालूंगी। मेरे को 24 घंटे की भी जेल दे दो, मेरे को नहीं चाहिए हुई जेल में। साइमा कहती कि इसको डिस्क्वालीफाई करो मानी को। वो बहुत अपसेट थी कि मानी फाउल क्यों है? लैंग्वेज यूज हाँ। करता है, उसको क्यों नहीं रखा हुआ? तो भाई गेम से उसी वक्त आप डिस्क्वालीफाई तो करते कम से कम। अब बात सही थी कि इनका एक रूल है तमाशा टीम का। आई मे नॉट एग्री विद दैट रूल But इससे कि कोई गालियां मतलब शाली को पसंद नहीं करते। और याद है लास्ट में एडी एडी ने क्या किया था, उसे गाली दी थी एडी लड़के को लड़के गाली पे निकाला था कि बाल्टी मारी थी एडी ने? गाली पे निकाला था, गाली में निकाला था, बाल्टी में निकाला था। बाल्टी अम्बर जी को बच गई थी, नहीं लगी थी, गाली में मुझे लगा निकाला था। बाल्टी गाली मार। पे फिजान की लड़ाई हुई थी, एडी ने गंदी गालियां दी थी बीच में। ओ अच्छा, मुझे लगा मुझे सिर्फ याद पड़ा, बाल्टी गाली में निकाला था। गाली बाल्टी दोनों गाली थी। में दो डबल अटैक हो गए थे। बाल्टी भी पड़ी थी और गाली भी। फिर साहब मैंने कहा मैं खेलूंगी टास्क। तो टास्क खेलने का वक्त आ गया। अब मैं हैरान हूँ कि किसी ने कुछ मसला नहीं उठाया कि साइमा पहले इतनी देर नहीं मानी थी, वहां से बादशाह माइक पे बोलते कि साइमा तुम जेल से जाने से इनकार क्यों कर रही हो। कुछ भी नहीं हुआ। हमें साइमा पुरानी खेले लाइन दिखा। आगे और टास्क स्टार्ट हो गया। अब टास्क इतना से मुश्किल टास्क था ये। हाँ, बहुत बड़ा इस टास्क टास्क था। में 3 लोगों का सेवना बनता था इस टास्क में कोई टीम का। गिरते फिरते और एक तो अच्छा मुझे पता नहीं नुमान सच में गिरते, नुमान इतना गिरते नुमान हर वक्त गिरते रहते हैं। नुमान बहुत गंदा गिरे। नुमान 4 पाँव में चल रहे थे। ये टास्क में तो लिखा हुआ आवाज की फौरन कि नुमान अलाउड नहीं है। बेचारे नुमान वहाँ पे, फिर वहाँ पे भी वो मुझे यास का भी थोड़ा दुख लगा। यास कहते हैं उनकी टीम पूरी 18 फुट की है, हमारी 5 फुट। 18 फुट है भाई, 3 मिला के यार, हम लोग 15 फुट है। अच्छा पता नहीं जब से ईमान जी से ये मैच आता ये जीते जुनैद, शेरी और अनम, ये चाहता है ये जीते। हाँ, ताकि मतलब तीनों सेव हो जाएं। ताकि क्या करेंगे अभी ये? अच्छा, ईमान जी से हो गया आपसे। हमारा नुकसान होता है, अच्छे लोग चल जाते हैं, फिर सारे कूड़ा बच जाता है कहीं ना कहीं। जिनको हम निकालना चाहते हैं वो जो कुछ नहीं दे रहे होते हैं तमाशा घर में, वो सारे फिर बच जाते हैं। पूरी गेम चली, पहले अयाज और दानिया निकले। फिर मैंने कहा अब 3 versus 2 versus 2 होगा, दैट इज अनफेयर वैसे। और वो गेम चलती रही। फिर उसके बाद 3 versus 1 versus 1 हो गया। मतलब ये गेम कैसे अच्छा फेयर अब थी? मर्जी होती तो इतना लंबे राउंड्स करते हैं, मर्जी होती तो ये पता चाहिए था 3-3 की 3 टीम बनती। सॉरी 3-3 राउंड होते, 3 दफा राउंड होते। 1-1-1 1-1-1 1-1-1 वहां से मत जीता, वहां से मत जीता, वहां से मत जीता, फिर तीनों का राउंड होता ताकि फेयर होता फाइट। मतलब एक बंदा निकल गया, वहां 2 लोग रह गए हैं, वहां पे 3 है, वहां पे 1 बंदे रह गए, 2 टीम से वहां पे 3 रह गए। कितना वो चक्कर लगा लेगा। और फिर अच्छा मुझे पहले मैंने नोट नहीं किया मान था, पूरा गिरे बार-बार। नुमान भी बार-बार गिरे। मैंने नोट नहीं किया था कि जो नीचे वो जमीन भी थी ना, एक वाली साइड साफ थी। जो जब शरियार जीते ना, इस्लाम से बार-बार बोल रहे थे ये वाला जो है ना बहुत स्लिपरी वाली साइड है, तो एक साइड बेचारा इतना गंद था शरियार का, पूरी वो जो रोड सी थी ना ब्लैक सी साफ हुई हुई थी, तो शरियार जीत गए। मैंने कहा वो जीत रहे हैं, सब जीते जाओ। मैंने कहा शरी मोमिन शरी डैश विंस। कैसे डैश में क्या लिखा हुआ है? मोमिन अच्छा खैर उसके Starts बाद with D.
तो मैं नहीं वो गंदी गाली नहीं है, मैं- ends with R, मैं- ends with R, ला। मैं बोलती रहती हूँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, गाली खैर, नहीं है, गाली नहीं गाली नहीं। अच्छा खैर, उसके बाद उसके बाद बादशाह सलामत आ गए और बादशाह ने कहा भाई आज सुबह माहौल इतना गर्म था, मेरा तो दिल ही नहीं किया आने घर का माहौल इतना गर्म था कि मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं घर आऊं। का। मैंने फौरन पॉज किया, मैंने कहा या अल्लाह रोजाना तमाशा का माहौल इतना गर्म ने आगे लग जाए कि बादशाह आए आग दे के वापस चल जाए वापस। फैक्ट मैं तो वापस अपने कमरे में जा रहा था। कहते मैं कमरे से नहीं निकलना चाह रहा था, तो मैंने कहा अच्छी बात है, मोनोलॉग देने क्यों आए फिर हैं? बादशाह साहब आए घर में, बादशाह इतने खुश थे कैसी वेल प्लेड, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। इतना सा टास्क खेला गया। बड़े टास्क हो गए, लोग 11 घंटे बैठ के कभी सेलिब्रेट नहीं किया, उस पे आके बिस्तियां हुई हैं। इस टास्क में इतना महान क्या था नहीं, इस तरह के बहुत से टास्क बहुत आ गिरे चुके हुए हैं, लोग। बहुत से टास्कों में अच्छा वो जो बॉल वाला भी खाने का टास्क होता है, हर दफा घासों में गिरता है वो ईमान, हर दफा गिरते हैं। इस टास्क में इतना महान क्या हुआ था, मैं उन्होंने सारे मुद्दों से नजर हटाई। साइमा का जो पूरा चल रहा मानी था, का मानी साइमा, अच्छा साइमा और मानी बादशाह के 2 बच्चे हैं, 2 बादशाह के फेवरेट्स हैं। आज दोनों के बीच में होगी जंग। हालांकि मानी ज्यादा पहले कल्पित है कि साइमा की जितनी भी थी ना बातें वो गेम के अंदर थी कि जेल डाल दो वगैरह। मानी ने प्रॉपर साइमा गाली दी, अगर हुमना को पहले मानी पहले हुमना को गाली दी कल, उसके आज फिर से उन्होंने साइमा के ऊपर चढ़े। और बादशाह की जो तहजीब जो है ना वो अलाउ नहीं करती। बादशाह बहुत तहजीब वाला इंसान है, वो बात लड़का मानी की लड़की के गलती। पास आके चढ़े ऊपर, यहाँ पे लड़के लड़कियों के कमरे में जा सकते, तो मानी कैसे चढ़ गया? मानी की लड़ाई थी, साइमा के साथ सब कुछ चल रहा था, साइमा ने अटैक किया था तमाशा वालों को, मुझे हटा के दिखाया, मैंने टास्क नहीं खेलना, घर भेजना है भेजो, ना मैं जेल जाऊंगी ना मैं कहीं जाऊंगी। ये वाली अथॉरिटी ना किसी के पास नहीं, उनके डेस्टिनेटो में कि तमाशा से लड़ सके। वो हर दफा तमाशा वालों को डिग्रेड करती हैं। उसमें बादशाह ने आके बिस्ती क्यों नहीं की कि तुमने किस तरह ये बात बोली कि तुम बिस्ती नए दोनों- कपड़े बिस्ती दोनों की बदलोगे? बनती थी। दोनों की बिस्ती बनती थी, मानी की भी बनती थी, उसकी भी बनती थी, बादशाह दोनों की लोग बिस्ती नहीं एक हुई। अक्लमंद इंसान थे। बादशाह को पता था मेरी इज्जत मेरे हाथ पे है। बादशाह का साइमा क्या आपको ये बात सही लगती है इतना बोलना? जी अदनान मुझे निकालना तो निकाल दीजिए। हाँ, तो बादशाह का मेरी बिस्ती हाँ। अब मुझे याद है कहीं ना कि साइमन फिर और अटैक किया, बड़ा मजा है मुझे बादशाह सलामत अटैक होने पे। बादशाह ने कहा आज मैं खाना भेजता हूँ, सबने कहा वो बादशाह जाने के बाद साइमन का हाय हाय घर से खाना आएगा बादशाह सलामत के, घर खाना खा के तो हम आ चुके हुए हैं। घर का खाना कुछ हमने भी हो बहुत सकता खाया है, है। देखते हैं, वेट करते हैं। और अब मुझे नहीं पता अनकट में होगा कि कहीं ना कहीं बिरयानी है कि भेजी भी, तो सिर्फ बिरयानी भेजी बादशाह सलामत ने। बादशाह को क्या दुख थी कहने की, हाँ। तमाशा वालों ने नहीं, ये मैंने भेजी है। तमाशा वाले फिर 3 हांडियां भेजते थे, आपने तो खाली बिरयानी भेजी है। बहुत ही सैड सी थी बिरयानी का आना। और खाना आ गया और इस नोट पे तमाशा हो गया खत्म। और इसी नोट हमारा शो भी होता है खत्म। #feedback on #what's the 411 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411?